जिस एज में लोग सोशल मीडिया ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, फैशन फॉलो करते हैं और एक सर्टेन लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उस एज में ये मानस प्रचारक बने। स्कूल में ये एनसीसी कैडेट भी रहे, पर जीवन को कुछ और ही मंजूर था। आज के टीवीसी गपशप में हम जिनकी मुलाकात आपसे करवाने वाले हैं, वो है राष्ट्रीय मानस प्रचारक पंडित अभिषेक पाठक। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक आपका इस पॉडकास्ट में। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आज कि आप हमारे पॉडकास्ट में हैं, क्योंकि हम रामायण और रामकथा में बात करने वाले हैं। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिस इस देश में उसे बहुत माना जाता है। श्री राम के चरित्र को ऐसा देखा जाता है कि हम कोशिश करते हैं कि अपनी दिनचर्या में, रोजमर्रा की जिंदगी में श्री राम को उनको फॉलो करें। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर आपके बारे में बोलूँ तो मैंने जब पहले आपको देखा था तो मुझे तो यही भावना आई थी कि ये यंग सा लड़का, हैंडसम सा लड़का इस प्रोफेशन में क्यों है। तो हम पहले जानना चाहेंगे कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए। मैं एक साधारण सा परिवार से हूँ, जैसा आप जान ही रहे हैं। बचपन से सामान्य परिवार से पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये हमारा तीसरा पुस्त है जो रामचरितमानस को स्थान दे रहा है। हमारे दादाजी टाटा स्टील में थे और जो भी समय मिलता था सेवा देने के बाद, तो एक मानस सत्संग, ट्यूब बारीडी मानस सत्संग समिति रामायण मंडली करके उन्होंने प्रारंभ किया इस यात्रा को। उनके बाद हमारे बड़े पिताजी, चाचा जी, पिताजी ये लोग लेकर चले। उसके बाद अभी हम लेकर चल रहे हैं। बड़ा आनंद आता है। ये कहते हैं कि जैसे अपना अपना चॉइस होता है, तो ये चॉइस था। बचपन से ऐसा लगता था कि ये कुछ यूनिक चीज़ है। पढ़ाई करने स्कूल भी जाते थे तो कितना बार ऐसा हुआ कि स्कूल के लिए निकले, रामायण में चले गए। इसके पीछे जो मुख्य कारण रहा है, 2-3 चीज़ ऐसा रहा है जो कि ब्लड में है। अब जिस खानदान में मनुष्य जन्म लेता है तो उस खानदान का कुछ तत्व रहता है शरीर में। सबसे पहला ये था कि देखते थे मेरे परिवार में लोग धोती पहन रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे, तो एकदम बड़ा अच्छा दिव्य स्वरूप लग रहा है। तो ये हुआ कि नहीं, धोती पहनना है हमको भी। तो वो एक कारण था। रामचरितमानस का जब पाठ होता था तो ढोलक बजता था, तो अब चूंकि अपने घर में था तो बजाने में आनंद आने लगा। देख देख के, सीख सीख के। हारमोनियम था, तो धीरे 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 उस परिवेश में आते आते पूरे रूप से अब इसमें रंग आ गए हैं। यही एक मुख्य कारण रहा है। और कोई विशेष ऐसा कोई फोर्स नहीं हुआ, या फोर्स ऐसा कोई व्यक्ति किया नहीं कि इसमें जाना है। बड़ा अच्छा एक बचपन से लगता था। तो द कॉलिंग वही थी कि यही करना है, या वो फ्लो होते होते हो गया? नहीं, करना तो दूसरा कुछ था। क्या करना था वही तुम जानना चाहते? हम जब 8 क्लास में थे तब ऐसा, ये तो विरासत में मिला हुआ चीज है, गाना बजाना और प्रचार प्रसार का। जब 8 क्लास में थे तो एनसीसी ज्वाइन किए। उस समय मानसिकता था कि एनसीसी के माध्यम से सेना में जाएं। चूंकि मेरे पिताजी को ये उनका बड़ा मन था कि मेरा जो बच्चा है वो सेना में जाए, सेना का जवान बने। लाल बत्ती उस समय बैन नहीं किए थे मोदी जी, तो ये लक्ष्य था जीवन में कि लाल बत्ती में घूमना है। और पढ़ाई लिखाई उतना स्ट्रांग नहीं था कि आईएएस आईपीएस बन जाए, तो ये था कि सेना में जाए। और 8 क्लास में एनसीसी ज्वाइन किए। 10 क्लास पहुँचते पहुँचते राष्ट्रपति पुरस्कार आरडीसी परेड में जाकर मिला। अच्छा। वहां तक पहुंचने के बाद 2011 में मेरे पिताजी का साकेतवास हो गया। अकारण जो साकेतवास हुआ, वहां से जीवन थोड़ा सा, मतलब कहा जाए तो थोड़ा टर्मिनेट हो गया। पॉइंट ऑफ व्यू सब चेंज होने लगा। सारा कुछ जो है, अब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो लक्ष्य प्राप्त कर पाना संभव नहीं था। तो वर्तमान समय में जो मेरे गुरुजी हैं, पूज्य जम्मू वाले बाबा जी, रिश्ते में तो हमारे सबसे छोटे चाचा जी हैं, लेकिन परिवार से संन्यास ले चुके हैं। एक तरह से हमारे गुरुजी भी हैं।
जिनके दिशा निर्देश में बचपन से, देखिए ऐसे गुरुजी तो देखा जाए तो 3 गुरुजी ऐसे हैं जो जिनके माध्यम से इस मार्ग में हम आए। सबसे पहले मेरे दादाजी, जो कि जन्म के बाद हमको इस परिवेश में ले जाना प्रारंभ किए। दूसरी मेरी माता जी, जो कि भजन गाया करती थी, तो उनका सुन सुनकर वो चीज़ आया कि नहीं हमको भी भजन गाना है। और तीसरे गुरुजी जम्मू वाले बाबा जी, जब पिताजी का साकेतवास हो गया तो उन्होंने कहा कि इधर उधर जाने से बढ़िया है कि इसी परंपरा को आप आगे बढ़ाइए। चूँकि मेरे में वो रुचि था तो उसको देखते हुए थोड़ा सा उन्होंने और निखारा, और जिसके चलते आप मानस के प्रचार प्रसार में ही जीवन को समर्पित करती हैं। बहुत सारा ऐसा घटना बीच में हुआ, लेकिन जो ऊपरी मुख्य तत्व है वो हम आपको बताएं। ठीक है, नहीं वो लेकिन ये अगर आप बनना चाहते हैं, क्योंकि और भी लोग आपको देख के, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन भी होंगे बहुत यूथ के लिए, तो अगर ये बनना है तो कितना पढ़ना पड़ता है? नहीं, पढ़ना लिखना तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। इंग्लिश मीडियम से ही जो है अपना 10 क्लास किए, +2 किए, ग्रेजुएशन किए, अकाउंट्स ऑनर से, जिसका जीवन में कोई माने मतलब नहीं है। पढ़ना लिखना सबसे बड़ा इसमें जो मुख्य रूप से होता है, जैसा हम अभी तक अनुसरण कर रहे हैं, जिस पथ पर चल रहे हैं, सही चयन, गुरु का सही चयन करना है और उनके बताए हुए पंथ पर चलना है। अच्छा, गुरु आपको चाहिए? हाँ, डेफिनेटली। आपने श्री रामचरितमानस का बीच में प्रारंभ में जो है विश्लेषण किया, तो श्री रामचरितमानस के विषय में मानस के अंतर्गत 2 पात्र ऐसे हैं। भगवान शंकर जी, जो कि राम कथा कह रहे हैं पार्वती जी से, सती जी से, तो बता रहे हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि 2 व्यक्ति हैं, एक राम जी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक भोले बाबा जो अखंड ब्रह्मांड नायक। मतलब दोनों अपने स्थान पे हैं, दोनों का अपना एक स्थान है दिव्य, और दोनों एक दूसरे को अपना गुरु मानते हैं। तो गुरु के बिना इस संसार में कोई दिशा नहीं। अब हम लोग विद्यालय जा रहे हैं तो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो भी गुरु हैं, माता पिता भी गुरु हैं। ये स्ट्रीम में आने के लिए थोड़ा सा गुरु जी का अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली चीज होती है मर्यादा। और गुरु के दिशा निर्देश में अगर वैसा, जैसे मान लीजिए आपको वेद अध्ययन करना है, वैदिक कर्मकांड बनना है, हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है। गाना बजाना है तो चूंकि रुचि था, गुरु जी थोड़ा उसको और पॉलिश किए, निखारे, तो इस फील्ड में आ गए। बस यही है। तो आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सुंदरकांड भी पढ़ते हैं, तो हमें जो हमें लगता है कि दोनों, क्योंकि वाल्मीकि रामायण सबसे पुराना माना जाता है, रामचरितमानस बहुत बाद में लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? बहुत सुंदर। ये बहुत सारी भ्रांति फैली हुई हैं, लेकिन उसको साफ करते हुए आपको बताएं कि जो रामायण है वाल्मीकि दास जी महाराज, वाल्मीकि जी ने लिखा, पूज्यपाद वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी जो रामायण को लिखे हैं पूर्ण रूप से संस्कृत में है। अच्छा, आपको भी पता है कि संस्कृत में है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो श्री रामचरितमानस लिखे हैं, उसको क्या किए, चूंकि शायद हमको ऐसा लगता है आज के समय को देख के कि गोस्वामी तुलसीदास जी को मालूम था कि एक समय संस्कृत कोई पढ़ नहीं पाएगा, मतलब वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। पाश्चात्य संस्कृति इतना बढ़ते जा रहा है कि अब संस्कृत का एक श्लोक बोल किसी को कह दिया जाए कहने के लिए तो नहीं समझ पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम लोग पर, हमारे जैसे व्यक्ति पर कृपा करके अवधि में ग्राम भाषा में इसको लिखे हैं। और आज के समय में वाल्मीकि जी का महाराज का जो लिखा हुआ रामायण है उसका कोई एक श्लोक नहीं बोल पाएगा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखा हुआ श्री रामचरितमानस जो है, किसी को कुछ नहीं आता हो लेकिन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी, ये जो चौपाई है, सरल चौपाई है, सबको कंठस्थ है। बच्चे से बच्चे, बूढ़े से बूढ़े, जवान से जवान, जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं वही बोलेंगे हाँ लाइक दिस मंगल भवन एंड मंगल हारी, ऐसे करके बोलते हैं बहुत लोग, सुने हैं। ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा लिखा गया रामायण है तो महाकाव्य है।
वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। जी। लेकिन जो श्री रामचरितमानस है, इसके विषय में सबसे बड़ी बात यह है कि श्री रामचरितमानस को ना कोई आचार्य उसको ये किए हैं, मतलब जब लिखा जा रहा था श्री रामचरितमानस को, आज से ठीक 450 साल पूर्व संवत 1631 मानस में 1631 में संवत्सर में लिखा गया। तो उस समय के जो भी विद्वानगण थे श्री रामचरितमानस को स्वीकार नहीं कर रहे थे। अच्छा, कारण ये था कि अकबर का राज चल रहा था और बहुत सारी ऐसी विडंबना थी, और ऐसा होता है चूंकि जहाँ 4 सिद्ध लोग बैठ जाते हैं वहाँ पांचवों का जो 5वें व्यक्ति होते हैं उनका प्रवेश थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आज के समय में भी हो रहा है। 4 विद्वान जहाँ बैठे हैं आप वहाँ चले जाइए तो वहाँ अपनी विद्वता को आपको साबित करना पड़ता है। गोस्वामी जी के ऊपर भगवान बड़ी कृपा की है। गोस्वामी जी, सोचिए, गोस्वामी जी के विषय में एक पद है, मैं आपको गा के सुनाता हूं कि तुलसी बड़ा जतन से राम नाम गोहरैले हा, तुलसी बड़ा जतन से राम नाम गोहरैले हा, जीवन सफल बनवले हा ना। अवधी भाषा में संत महात्मा गाते हैं कि तुलसी गईले जब ससुरारी, देखे लगले नर और नारी। तुलसीदास जी महाराज पत्नी के मोह में, सोचिए ये स्टोरी हम लोग सबको ही सुने हैं कि आधा रात में जो है उनको पत्नी का ऐसा विरह सताने लगा कि तुलसी गईले जब ससुरारी, देखे लगले नर और नारी, तुलसी नाम समझ मुर्दा पर पाम धैले हा, जीवन सफल बनवले हा ना। तुलसीदास जी महाराज जब वहां पहुंचे, सोचिए मुर्दा के ऊपर, मुर्दा को नाव समझकर जो है चले गए, सांप को रस्सी समझकर लटक गए। जब स्वामी जी पहुंचे हैं स्वामिनी के पास तो वहां उनकी पत्नी ने उनको धिक्कारा, आत्मबोध कराया। भगवान रघुनाथ जी की बड़ी कृपा हुई, तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस का जो है उल्लेख कर दिए। लेकिन उस समय ऐसा समय चल रहा था कि वहां के उस समय विद्वान उसको स्वीकार नहीं किए। तो फिर उनको भी ऐसा समय आया कि बताया गया कि अब इसको सिद्ध करिए क्या है। तो ऐसा कथा गुरुजन बताते हैं कि उस समय के जो विद्वान लोग थे कि ऐसा सभा हुआ कि अच्छा, अगर श्री रामचरितमानस भगवान के सुंदर कथा को आप वर्णित किए हैं तो अगर इसको सिद्ध करना है तो उस समय के जो विद्वानगण थे वो क्या किए कि रामचरितमानस को, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर के मंदिर परिसर में एक कक्ष था, उस कक्ष में श्री रामचरितमानस ग्रंथ को सबसे नीचे रखें। अच्छा। और उसके ऊपर जितने भी वेद पुराण हैं सबको रख दिए, ताला बंद कर दिया गया। रात भर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाहर दरवाजे पे बैठे रहे कि प्रभु अब आपके हाथ में ही है। क्योंकि भगवान शंकर की ही कृपा से, रघुनाथ जी की कृपा से ही भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी के मति गति में वो सारा कर्म करने के बाद पत्नी से विमुक्त हुए हैं। भगवान के चरण में उनका अनुराग उत्पन्न हुआ और भोले बाबा की कृपा से लिखना चालू किए। मान लीजिए, जो सुन के लिखना और एक कुछ ऐसा चीज लिखना जो सारी चीज को चेंज कर दे, पूरा वातावरण को चेंज कर दे, मुंह से वाह वाह निकल जाए, तो इसमें निश्चित रूप से भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, भगवान की कृपा से भोलेनाथ बाबा के मंदिर में उसको रखा गया, सारे वेद पुराण को ऊपर रखा गया, मंदिर बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया, सारे विद्वान बाहर बैठे रहे रात भर। तुलसी बाबा बाहर बैठे रह गए, भगवान से प्रार्थना करते थे कि बाबा लाज बचाइए। जब सवेरे, जो सबसे अहम भूमिका, ये देखिए इसमें बहुत वेट है कि इसको कोई व्यक्ति ने, जैसे हम लोग पुस्तक को अनावरण करते हैं ना, क्या बोलते हैं अनावरण को इंग्लिश में? बुक रिलीज। हाँ, तो रिलीज करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो उसको ऐसे हाथ में लेके बाकायदा 4-5 लोग किसी बड़े मंच से या लैपटॉप से, होता है ऐसा। सोचिए, श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसको भोले बाबा जो है क्या करते हैं, रिलीज। हाँ, भोले बाबा रिलीज किए हैं। कैसे? मंदिर बंद है,
रात भर सारे काशी के विद्वान गण बाहर बैठे हुए हैं। जब सवेरे खोला गया है तो देखा गया कि रामचरितमानस जो कि सबसे नीचे रखा हुआ था वो सबसे ऊपर रखा हुआ है। सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, जो रामचरितमानस का जो पहला पन्ना था उसको जब खोला गया तो उसमें वहीं से ये 3 शब्द का जो है, वहीं से इसका जो है प्रारंभ हुआ है, वहीं से इसका क्या कहते हैं, वहीं से लोग जाने हैं। और वो 3 शब्द था सत्यम शिवम सुंदरम। और ये और कोई नहीं लिखे, ये स्वयं भोले बाबा लिखकर अपना हस्ताक्षर कर दिए। तब वहां सभी लोग दंड प्रणाम किए, तुलसी बाबा को उनके चरणों पे गिरे हैं। श्री रामचरितमानस का प्रचार प्रसार उस समय से फिर जो है प्रारंभ हो गया। ये वेट देखिए, कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं है, कोई आचार्य के द्वारा नहीं है, कोई संत महात्मा जगत गुरु भी नहीं है, या कहा जाए तो शंकराचार्य जी महाराज, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। मतलब स्वयं भोले बाबा स्ट्रक्चर में उतनी इम्पोर्टेंट आज कोई तक नहीं। हाँ, आज तक ऐसा कभी न सुना न देखा, न किसी ने ऐसा घटना को जो है, खैर मनुष्य के वश में तो ये सब चीज है ही नहीं। लेकिन अब आप श्री रामचरितमानस की पूरी बात छोड़ दीजिए, क्या लिखा गया है वो छोड़ दीजिए, बस केवल इस वस्तु पर ध्यान दीजिए कि भोले बाबा उस पुस्तक को, साधारण से पुस्तक को, भोले बाबा श्री रामचरितमानस महापुराण को सारे वेदों के सारे उपनिषद शास्त्र पुराण सबसे निकाल के ऊपर रख दिए, सत्यम शिवम सुंदरम लिख दिए, अपना हस्ताक्षर कर दिए। और उस दिन से देखिए, जिस व्यक्ति ने श्री रामचरितमानस का आश्रय लिया, एक चौपाई भी अगर आज कोई गा रहा होगा तो निश्चित रूप से भगवान उसमें उसको 100 गुना फल मिला के उसको दे रहे होंगे। अच्छा, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण और सुनिए। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि श्री रामचरितमानस और रामायण में जैसे आप अंतर वाला विषय पूछे, सबसे पहला चीज तो संस्कृत पढ़ना, संस्कृत वही पढ़ पाएगा जो विद्वान है। गोस्वामी तुलसीदास सरल कर दिए, अवधी भाषा में लिख दिए। रामायण जो है वो एक प्रकार से मंदिर है। ऐसे हम समझा रहे हैं आपको, ऐसे समझिए कि रामायण एक मंदिर है और श्री रामचरितमानस प्रेम रूपी सरोवर का किनारा है। अच्छा, हाँ। अब कैसे हम बता रहे हैं, मंदिर में शुद्ध होकर जाया जाता है, बढ़िया स्नान ध्यान करके, बढ़िया कपड़ा पहन के, टीका चंदन लगा के, प्रभु ये काम नहीं हो रहा है। जनरली लोग इसीलिए जाते हैं, प्रभु का हालचाल थोड़ी कोई पूछने जा रहा है आजकल। काम नहीं बन रहा तो चलिए मंदिर चलिए घूम के आ जाइए। तो मंदिर में शुद्ध होकर जाया जाता है, लेकिन प्रेम रूपी सरोवर अर्थात श्री रामचरितमानस का जो किनारा है, प्रेम रूपी सरोवर बह रहा है, उसमें शुद्ध होने के लिए जाया जाता है। अच्छा, ये सबसे बड़ा डिफरेंस जो हमारे गुरुजन बताते हैं, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मंदिर में शुद्ध होकर जाया जाता है और प्रेम रूपी सरोवर में शुद्ध होने के लिए जाया जाता है शुद्ध। तो जब यहाँ से आप शुद्ध हो जाएंगे, सरोवर में मानसी गंगा में स्नान कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो है हर दरवाजा खुलते रहेगा। मन से, चित्त से, शरीर से, सब जगह से आप पवित्र हो जाएंगे तो फिर द्वार खुलने लगेगा। आज के जो यंगस्टर्स है उनके लिए भी एक बात मैं श्री रामचरितमानस का ये जो प्रसंग है उसमें बता दूं आपको कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कितनों को आज तक ये पता भी नहीं है कि श्री रामचरितमानस है क्या। अब जैसे हमारा तो उम्र बहुत कम है, हमारे कुछ यंगस्टर दोस्त लोग हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, खूब साइंस वाइंस पढ़ लिए हैं, डिग्रीज बहुत है उनके पास। हाँ, डिग्रीज बहुत है। उनको पूछ दीजिए कि रामचरितमानस, जैसे हम जनरली पाठ करते हैं, मानस का प्रचार प्रसार हमारे गुरु जी के द्वारा राष्ट्रीय मानस प्रचारक का उपाधि हमको मिला है, तो हम ऐसे घर घर में प्रचार प्रसार करते हैं जहां जिससे जो बन पाता है पूरे भारत में, चाहे पूरे भारत में किसी भी कोने में। बेसिकली यूपी बिहार में ज्यादा होता है, यूपी बिहार के लोग जहां बसे हुए हैं वहां जाके प्रचार प्रसार करते हैं। अगर उनके क्षेत्र में अगर गलती से पहुंच गए और अगर उनको बुला लिए कि चलिए आप आइए, हम आए हुए हैं, थोड़ा गेट टुगेदर हो जाए, आ तो जाते हैं, चाय पानी भी हो गया जहां पर पाठ चल रहा है। अब अगर हम ये कहेंगे कि आइए थोड़ा रामायण पढ़ते हैं, मानस पढ़ते हैं थोड़ा, तो ऐसा हमको बहुत बार सुनने को मिला कि अरे महाराज संस्कृत में है, या गलती हो जाएगा, या जो भी अपना उनका ये रहता है। सोचिए आज का समय कैसा हो गया है कि लोग MA, BA, MBBS
और पता नहीं कितना सारा ऐसा PhD, कितना सारा ऐसा डिग्री है, कितना सारा ऐसा पढ़ाई है, कठिन से कठिन पढ़ाई पढ़ ले रहे हैं, लेकिन एक साधारण सा मंत्र बोलने में जो है उनका हालत एकदम खराब हो जा रहा है, हाथ जोड़ दे रहे हैं मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के सामने हैं, उतने पढ़े लिखे। मुझे लगता है इसका कारण ये है कि वो शायद वो करना नहीं चाहते, नहीं करना चाहते हैं, हाँ, लेकिन कर क्यों नहीं पाते? कर नहीं पाते हैं क्योंकि प्रवेश नहीं किए। हम तो आपको पहले बता दिए कि प्रेम रूपी सरोवर है ना, तो थोड़ा ऐसा तो नहीं है कि हम जिस दिन पहला पन्ना पढ़े होंगे उस दिन मंगल भवन अमंगलहारी को हम शुद्ध ही पढ़ दिए होंगे। अच्छा, वो भी आपको प्रैक्टिस और वो करना होगा ना, इम्प्रूव करना पड़ेगा। आज हमको लगता है कि 2013-14 से ऑफिशियली हम सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें रत हो गए हैं। मतलब 12 साल, हाँ लगभग 12 साल हमको हो गया इसमें कि हम इसमें प्रवेश कर चुके हैं। इवन पैंट शर्ट भी हम नहीं पहनते हैं उस समय से, अपना भी वेशभूषा गुरु जी की कृपा से गुरु दीक्षा भी ली है अयोध्या जाकर, तो पूर्ण रूप से इसमें हम डुबकी लगा रहे हैं, लीन है। हाँ, डुबकी लगा रहे हैं, आज भी कुछ नया सीख रहे हैं गुरुजनों से। वो व्यक्ति अभी तक प्रवेश नहीं करना चाहा, वो व्यक्ति माया में घूम रहा है। अब उसको अभिमान है कि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। नहीं, मैं तो हमेशा बताते रहती हूँ, यही सत्य है। आप जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा अभिमान होता है, अरे हम ये किए हैं, हम वो किए हैं, LLB किए हैं, पुलिस, ये सब क्या मेरे सामने है, थोड़ा ऐसा रहता है। लेकिन जो विद्या अर्जन डिफरेंस रहता है, हाँ, विद्या और शिक्षा या शिक्षा और सुशिक्षा, सुशिक्षित होना अलग चीज है। शिक्षित लोग भी थोड़ा अभिमान रहता है, मुझे इतना पता है, जल्दी प्रणाम भी नहीं करना चाहते लोग। तो अभिषेक एक बात बताइए, अगर मैं शिक्षित होके, अगर उतना नतमस्तक होके, उतना विनम्र होके नहीं चीज कर पाओ, तो शिक्षा की कोई वैल्यू है? नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। वो आप एकदम जले हुए राख के समान है। फिर वो शिक्षा आपका जितना उसमें पैसा लगा, सबसे पहले आपके माता पिता का धन अगर उतना किसी धर्म में लग गया होता तो माता पिता का जीवन जय जयकार हो गया होता, एकदम मिट्टी के समान है। ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपके अनुसार ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है श्री रामचरितमानस में, या जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए एक प्रत्यक्ष जीता जागता प्रमाण काशी विश्वनाथ मंदिर आप देख रहे हैं, आप गए भी होंगे, वहां सोने की अर्घा में सुंदर सुशोभित भोलेनाथ बाबा एकदम चमक रहे हैं, शिवलिंग, ठीक है। वो भोले बाबा जान रहे हैं आज कर क्या रहे हैं, पत्थर के रूप में वहां पर विराजमान है। लेकिन आज जो वहां इतना होड़ लगा है, लोग दर्शन करने जा रहे हैं, आप देखिएगा साउथ से बहुत लोग जाते हैं, हाँ, बहुत लोग जाते हैं, बाल छिलवाते हैं, अपना भगवान का दर्शन करते हैं, पूरा सिस्टमेटिक रूप से। वहां के विद्वानगण जो बोलते हैं, या जो वेद पुराण में लिखा गया है काशी के महात्म्य में, सब उसको करते हैं। जीता जागता श्री रामचरितमानस का ये प्रमाण है कि आज भी भोलेनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठकर जो दर्शन करने आ रहे हैं, जो उन पर जल चढ़ाने आ रहे हैं, उनको भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं कि भैया आए हैं तो दर्शन कर लीजिए, हृदय में राम नाम रूपी धन को लेते जाइए। राम नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसका प्रमाण दिया गया है, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखे हैं कि सती जी को संशय होने लगा कि कौन राम है, मेरे पति विश्वनाथ महादेव, इनसे बड़ा कौन हो सकता है। तो ये जो यंगस्टर्स का, ये जो आज आप देखिएगा जितने भी युवान भाई बहन हैं, महादेव के बड़े दीवाने हैं, महाकाल लिखवाए हुए हैं, महाकाल वाला टी-शर्ट पहन रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। जाइए, केदारनाथ जाने से, हाथ में महाकाल लिखवाने से, महादेव के नाम का टी-शर्ट पहनने से, या महादेव मेरा जीवन वो स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने वाला है। आप जब वहां जा रहे हैं ना, तो महादेव ही इस कार्य को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो महादेव है वो क्या कर रहे हैं? तुम पुनि राम राम। सोचिए ना, पत्नी अपने पति से गुस्सा होकर ये बात बोल रही है। सती जी परेशान हो गई कि कौन राम है, ये कौन राम है। राम कथा में जब थोड़ा प्रवेश करेंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा ये विषय। सती जी को संशय हो गया, चले गई परीक्षा लेने, ये प्रसंग हम लोग जान रहे हैं।
तो सती जी परेशान होके उसमें जो है बोल रही हैं कि तुम उपनी राम राम दिन राती। ये राम कौन है? सादर जपहु अनंग राती। मतलब एक बार अगर आप राम नाम के समाधि में बैठ जाते हैं तो प्रभु कई हजार वर्ष पार हो जाता है, तब आपका ध्यान जो है समाप्त होता है। तो इससे मनुष्य रामचरितमानस का था नहीं लगा पा रहा है कि जो महादेव है वो भी आज प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और वो दो काम कर रहे हैं जीता जागता। क्या? तो काशी विश्वनाथ में बैठकर जो उनका दर्शन करने आ रहे हैं उनको भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। जियते जिंदगी और मरने के बाद अगर आपका पुण्य उदय हुआ, आपके घर के संतान धर्म को मानने वाले हैं और ये न किन प्रकार ने किसी भी प्रकार से अगर आपको मणिकर्णिका घाट पहुंचा दिए, तो वहां वही भोलेनाथ राम जी के नाम को आपके कान में मंत्र देकर आपको वहां से मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। कभी मणिकर्णिका घाट जाइए तो देखिएगा कि जो लाश जलने वाला है, जो लाश जलने वाला है, वो सोचिए अब प्राण निकल गया तो शरीर अकड़ जाता है। शरीर अकड़ जाएगा तो कान ऐसे से ऐसे नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कभी जाकर, या जो ये व्यक्ति सुन रहे होंगे, आप जाकर वहां देखिएगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है राम जी के नाम का प्रभाव, मानस का प्रभाव और भोले बाबा क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जियते जिंदगी वहां आपको भक्ति का ज्ञान दिए कि आए हैं तो राम जी को धारण करिए, वही सत्य हैं। बोलते हैं ना हम लोग, राम नाम सत्य है, वही सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। स्वयं भोले बाबा इसका ज्ञान दे रहे हैं। और जो जियते जिंदगी ऐसे लगा, जिनको ऐसा लगा कि नहीं हम ब्रह्मा हैं, हम अपना सारा वो माया में अपना जुटे हुए हैं, अगर मरने के बाद गलती से अगर वहां पहुंच गए तो भोले बाबा इतने दयालु कृपालु है कि अपने गुरु जी का जो नाम जपन कर रहे हैं, राम जी का नाम, उसी राम जी के नाम को देकर वहां से मोक्ष तार कर दे रहे हैं, उस व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर दे रहे हैं। मरे हुए शरीर में ऐसे उंगली ऐसे हिल नहीं सकता है, लेकिन जलने से, शरीर जलने से ठीक पूर्व हम तो जाकर ये देखे हैं, वहां के जो कर्मचारी है वो बताते हैं एक कान ऐसे बंद हो जाता है। अच्छा। हाँ, कभी जाके आप देखिएगा। नहीं, मैं गई हूँ लेकिन इतना नोटिस नहीं किया, अगली बार जाना कि इतना नोटिस करिएगा, जरूर करिएगा। ये कान जो कि अब ऐसे खुला हुआ है, आप जब ले जा रहे हैं घाट पहुंचते तक ये दोनों कान एज इट इज रहता है, लेकिन जलने से ठीक कुछ क्षण पूर्व देखिएगा एक कोई कान ऐसे हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, या पूरा बंद ना हो लेकिन हल्का सा टेढ़ा जरूर हो जाएगा। अब वहां वही जा पाते हैं जिनके अपने परिजन होते हैं। देखना चाहिए, ये वह जगह का प्रभाव है, ये भोले बाबा का प्रभाव है। तो वही कर्मचारी बताते हैं कि देखिए ये स्थान की यही गरिमा है, ये महत्व है मणिकर्णिका। भोले बाबा वहां से उठकर आते हैं, व्यक्ति को राम नाम रूपी मंत्र का जो है मंत्र कान में देकर उसको जय जय सिया राम मोक्ष प्रदान कर देते हैं। रामायण की इतनी बात कर रहे हैं तो रामायण महाकाव्य अगर ओरिजिनल वाला वाल्मीकि जी का बोले, क्या सीख पाते हैं? अगर एक लाइन में आपको बताना है कि महाकाव्य का, रामायण का समरी क्या है, तो अभिषेक पाठक क्या बताएंगे रामायण का? जी देखिए, रामायण का अध्ययन तो उतना हम भी नहीं किए हैं, तो रामचरितमानस, हाँ, क्यों नहीं कर पाए हम आपको नहीं बताएं स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो ये अशुद्ध शरीर जो कि शुद्ध नहीं है, अच्छा, हर प्रकार से शुद्ध नहीं है। दूसरा, उतना पढ़े लिखे नहीं है, उतने ज्ञानी नहीं है कि उतना बढ़िया रामायण का जो संस्कृत में श्लोक है उसको पढ़ पाए बिना गुरु की आज्ञा, बिना गुरु कृपा, बिना भगवत कृपा से। हाँ, अब अगर कहा जाए तो अब सक्षम है उसको पढ़ने का, अध्ययन करने का, लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आपने कहा कि जैसे कि आपके जो दोस्त हैं वो नहीं पढ़ना चाहते, जबकि अवधि में मानस जो है अवधि में है, तो संस्कृत पढ़ना इतना जरूरी है? संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आजकल तो लोग नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ रहे, तो उनकी कमियां हैं। तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ ले रहे हैं, ग्रीक फ्रेंच पढ़ ले रहे हैं, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ रहे। वही चीज है ना। देखिए, रामचरितमानस में भी संस्कृत है। रामचरितमानस का जो श्लोक है, मानस प्रारंभ होने से पहले भगवान वंदन किए हैं, तो भी तो संस्कृत में है। संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत से ही ना हर चीज का जो है व्याकरण का उत्पत्ति हुआ है। आप इसके गुण तत्व में जाएंगे तो भगवान शंकर के डमरू से ऐ उण रिल रिक ऐसा कुछ शब्द निकला है, माहेश्वर सूत्र निकला है, और उस माहेश्वर सूत्र से संस्कृत का जो है शब्द बना है, उससे फिर अनेक, इसीलिए उसे सारी भाषा की मां डेफिनेटली कहा जाता है। और एक बात हम बताना चाहेंगे, आज के जितने भी यंगस्टर्स हैं, इवन मैं अपने आप को खुद ये बात बोल रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, श्री रामचरितमानस के विषय में इतना हम लोग बात किए, एक सरल सा श्री रामचरितमानस का डेफिनेशन
श्री रामचरित मानस। बहुत लोग इसको श्री रामचरित्र मानस हाँ बोलते हाँ हैं। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं, हाँ, बहुत लोग। कितने ऐसे संत महात्मा उसको भी हैं। करेक्ट कराना पड़ता है हाँ, फिर तो से, हाँ। चरित्र नहीं है, चरित है। उसका अर्थ क्या है थोड़ा आज बता दिया जाए। एकदम एकदम एक शब्द में आपको अर्थ बता रहे। पूरे और वो मानस एक शब्द ही है। 24,000 से ज्यादा उसमें श्लोक हैं। छंद दोहा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा जो है। लेकिन अब श्री रामचरित मानस, पूरे मानस की बात छोड़ दीजिए, केवल शीर्षक पे आइए, श्री रामचरित मानस। इसको जब उल्टा करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? मानस। मानस। मानस मतलब, मानस मतलब हम लोग बचपन में पढ़े हैं, एक शब्द का दो अर्थ होता है, भिन्नार्थक शब्द। तो मानस मतलब मन और हृदय। जिसका मन और हृदय, हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर किसी को इसके विषय में बताना हो, किसी सभा को संबोधित करना हो मानस के विषय में, तो इतना बोलकर आप परिचय दे सकते हैं। अच्छा। हालांकि मानस ऐसा सागर है कि, हालांकि सागर का भी पता लगाया जा सकता है कि कितना डीप है, कितना गहरा है, लेकिन ये ऐसा सागर है कि इसका आज तक कितने संत महात्मा आए, गुणगान किए, प्रचार प्रसार किए, लेकिन था नहीं लगा पाए कि है कहां तक। प्रत्येक दिन पुराण, और उसमें भी महापुराण। पुराण किसको कहा गया है? जो कभी पुराना ना हो। और उसमें भी ये महापुराण, श्री रामचरित मानस महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण। मानस मतलब हम लोग थे शीर्षक पे, श्री रामचरित मानस, उल्टा करेंगे तो सबसे पहले आएगा मानस। मानस मतलब ऐसा गुरुजी बताते हैं कि जिसके मन और हृदय में भगवान विराजमान है, जो भगवान को मानने वाले हैं। अब देखिए, भगवान को मानने वाले भी आज के समय में दो लोग हैं। एक हैं हम जैसे लोग जो जीवन को समर्पित कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास वेस्टर्न कल्चर का ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कि हम फोन नहीं चलाते हैं या व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं। आज अच्छा फॉलोअर्स है भगवान की कृपा से, मेरा भी। वो तो वेस्टर्न का, वो तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज है। हाँ, मतलब उसमें हावी ज्यादा है, हावी ज्यादा नहीं है। इस प्रकार की हम प्रस्तुति उसमें नहीं दे रहे हैं जिसमें वेस्टर्न कल्चर दिखे, और सारा कार्य कर रहे हैं। हम संत महात्मा भी नहीं है, हम सन्यासी भी नहीं, हमें गृहस्थ संत में कहा जा सकता है। तो हम वो सारा कार्य कर रहे हैं। एक हो गए जो अभी शावर ले रहे हैं, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही, जो सदबात पाठ कर कोई छूटे बंदी वहां सुख हुई, जो है पढ़े हनुमान चालीसा। मतलब उनका आधा जो है क्या कहा जाता है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ है, वो बाथरूम से प्रारंभ हो जाता है। ऐसे कितने व्यक्ति आज हम देखते हैं, हम तो घर घर घूम रहे, देख रहे हैं। हाँ महाराज जी बैठिए 2 मिनट, जय जय हनुमान गोसाई जी कृपा करो गुरुदेव की नाही, जो सदबात, श्री राम जय राम जय जय राम। मतलब वो उनका सारा कार्य हो रहा है और भगवान का मंत्र जाप भी हो रहा है। ऐसे भक्त, और एक हम लोगों के जैसे जो भगवान को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिए हैं, उनके चरण में दंडवत प्रणाम करके सब कुछ न लेना न देना, मगन रहना। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो जरूरी नहीं है कि जो नाम जप कर रही है, जो दिनचर्या वाली बात है, तो यहाँ से नहीं मानते हैं या ऐसे कर्म नहीं करते हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब जरूरी नहीं कि मैं अगर दिन भर हनुमान चालीसा पढ़ूं और श्री राम नाम का जप करूं तो कहीं ना कहीं मेरे कर्मों में वो अभाव है। तरीका गलत है ना। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है, लेकिन आप देखिए हमको फिर भ्रमित कर रहे हैं। पहले हमको ये श्री रामचरित मानस वाला समझाने दीजिए, फिर हम आपके इस प्रश्न का जवाब देंगे। मानस मतलब मन और हृदय, 2 टाइप के यहाँ मनुष्यों का हमने वर्णन किया। तो जिसके हृदय में भगवान विराजमान है, किसके? हम लोग के जैसे, जो नित्य प्रतिदिन हम लोग भगवान के चर्चा में हैं, या भगवान को 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा उनका नाम जप कर रहे हैं। करने की क्या जरूरत है बाद में बताएंगे। ऐसे व्यक्ति के हृदय में जहां राम जी, कृष्ण जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, जिस भी देवी देवता को आप माने, उनको अगर मन में धारण किए हैं, सत्य प्रेम करुणा आपके हृदय में है, छल कपट नहीं है, परोपकार की भावना किसी पर रख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर वर्णन है। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को भी साइड करिए, हटा दीजिए एकदम, हम भी कुछ नहीं है। जो दयावान है, कपट रहित है, निष्पाप है, निर्विरोधी है, ऐसे व्यक्तित्व का यहाँ पर चर्चा है। ऐसे व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान है, अर्थात मानस,
जिनका मन और हृदय पवित्र है। फिर क्या आता है? चरित है मानस, हाँ रामचरित मानस, चरित, हाँ थोड़ा जोर से, चरित, चरित, हाँ। मानस के बाद चरित। चरित मतलब हुआ चलना, और चरित्र मतलब कैरेक्टर हो गया। कितने लोग चरित्र बोल देते हैं, तो चरित्र नहीं है, चरित है। चरित मतलब क्या हो गया? भगवान लीला किए। एक ये भी कहा जा सकता है कि भगवान लीला किए हैं, और सरल भाषा में कहा जा सकता है आज के यंगस्टर्सों के लिए, ये जो बहुत पढ़े लिखे हैं, कि भगवान चले हैं, चुपचाप चले हैं। अच्छा देखिए, यहां पर एक और उदाहरण है कि एक पुत्र अपने पिता के संपत्ति को, मान लीजिए अगर 100 रुपया का संपत्ति अगर एक पिता बना के छोड़े हैं, वो पुत्र उसको न बढ़ाए, 101 न करे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चीज को अगर मेंटेन करके वो जीवन भर अगर ले चलेगा 100 रुपया वाला ही चीज को, तो उसका जीवन बहुत सरलता से बड़ा आनंद में पार होगा। लोग क्या करते हैं, बढ़ाने के चक्कर में उसको ले आते हैं 95 में, 90 में, पता चला आधा आ गया, 50 आ गया। ऐसा नहीं। चरित, राम जी केवल चले हैं। कैसे चले? तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। राम जी केवल चले, किसके बताए हुए पंथ पर? राजा रघु, राजा अज, दशरथ जी, ये उनके दादा परदादा सब हुए। इनके द्वारा जो परंपरा बनाया गया, परंपरा जो बनाया गया, उस पर राम जी केवल चले हैं। एक और काम किए, क्या किए? मर्यादा को धारण कर लिए, प्लस कर दिए, माइनस नहीं किए, मर्यादा को धारण कर लिए। इससे पहले मर्यादित कोई नहीं था। अगर मर्यादित होते तो राजा देखिए, हालांकि ऐसा कुछ विषय नहीं है, लेकिन अब चूंकि राजा दशरथ जी को संतान नहीं हो रही थी, इसलिए 3 रानियां हो गई हैं। थोड़ा मर्यादा का विषय है अगर इसको देखा जाए। 3 रानियां उनकी हो गई, लेकिन प्रभु राम जी एक नारी के लिए बताइए पूरा लीला कर दिए। आने वाले को समझाने के लिए, आने वाले को समझाने के लिए प्रभु ऐसा किए। तो जो प्रभु राम जी चले हैं, प्लस करते हुए चले हैं, तो यहां मानस चरित मतलब जिनका मन और हृदय पवित्र रहेगा, जो राम जी के बताए हुए पंथ पर चलेंगे चुपचाप, और कुछ नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा वो भी कर ले। अच्छा। जो पंथ, एग्जैक्ट जो पंथ बताया गया है, उस पे चले, प्लस करते हुए अगर चलेंगे, फिर क्या आता है? राम। राम, उनको राम जी से मुलाकात होगी, संपर्क में आएंगे वो राम जी के किसी न किसी दिन। अब आज के समय का प्रत्यक्ष प्रमाण दें आपको, चूंकि हमने आपको इस पॉडकास्ट से पहले बताया कि हम कहीं भी भ्रमण करते हैं तो गाड़ी से ही जाते, मजा आता है, आनंद आता है, सारे युवा साथी हमारे सब रहते हैं, रास्ता पार हो जाता है। ऐसे ही जीता जागता उदाहरण, मान लीजिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 120 की स्पीड में आप जो है गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और अचानक से कोई एक कुत्ता, कोई बिल्ली या कोई पार ऐसा हुआ, और मतलब खूब स्पीड गाड़ी, और 1 सेकंड के लिए आप अगर गाड़ी आपका ठुका नहीं, लगा नहीं किसी को, प्राण किसी का नहीं गया, और गाड़ी रुक गया, और कैसे आदमी बोलता है अरे शरीर एकदम गर्म हो गया, बच गए, हे प्रभु बच गए, भगवान का कृपा। ये राम जी दर्शन दे दिए उस व्यक्ति को। अच्छा। ये उस व्यक्ति का किया हुआ कभी ना कभी का ऐसा पुण्य था, या कभी ना कभी वो व्यक्ति वैसा मार्ग में चला होगा, या उसके माता पिता चले होंगे, उसका फल उसको कहीं ना कहीं रूप से मिल गया, कि कुछ घटना नहीं घटित हुआ। नहीं तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस तो पानी का जैसा ना चलिए, एकदम 140, 160, 180 पे लोग चल रहे हैं। मतलब आप भी चलते हैं 180? नहीं, 120 अच्छा, ज्यादातर 120, वही लिमिट है। हाँ, उससे ज्यादा तो फिर हृदय गवाह नहीं देता है। तो वहां आपको प्रत्यक्ष प्रमाण आज के समय में, अच्छा ये छोड़िए ना, ये तो यंगस्टर के लिए था, आज के युवान भाई बहनों के लिए था जो ट्रेवल कर रहे हैं मेरे जैसे। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, पावर है, रुतबा है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ कार्य होता है, ऐसे कितने जगह फंस जाते हैं जहां उनके मुख से ऐसा निकलता है कि अब भगवान ही सहारा है। अब तो जब सरेंडर मोड हो जाता है, अपने कंट्रोल में कुछ नहीं रहा, अब नहीं रहा, तो वही अगर चले होंगे तो उनको भगवान वहां दर्शन देते हैं, उनका काम बन जाता है सरलता से। मतलब कहने का अब यहाँ पर ये मतलब है कि वहां
राम जी उनको दर्शन दे दिए, डंका के चोट पे राम जी उनको दर्शन दे दिए। जब भगवान दर्शन दे दिए तो फिर क्या आया, मानस चरित राम। फिर जब राम जी से मुलाकात हुई तो फिर क्या है आगे, मोक्ष। अरे नहीं, श्री। ओ अच्छा, श्री रामचरित। हाँ, मानस चरित राम, फिर श्री। श्री कहा गया है सौभाग्य को, श्री कहा गया है लक्ष्मी को। अच्छा, इसलिए श्री नाम के आगे भी लगता है। मतलब वह व्यक्ति जो है धीरे धीरे समाज में पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने लगता है, यशस्वी होने लगता है, जय जयकार होने लगता है उस व्यक्ति का। और श्री रूपी स्थिर लक्ष्मी उसके घर में आती है। लक्ष्मी भी दो प्रकार की, एक चलयमान एक स्थिर है। श्री मतलब आप कहा जाए स्त्रियों को भी, अगर पत्नी रूप में कोई स्त्री उसके घर में आती है तो वो भी उसको सौभाग्यवती स्त्री मिलती है जो धर्माचरण करने वाली होती है। एक श्री रामचरितमानस का एक साधारण सा सिंपल सा एक मूर्ख व्यक्ति को भी समझाने का ये क्या बोलते हैं उसको, आंसर है या समझा सकते हैं उसको, हाँ डेफिनेशन है, सॉरी प्रारूप है कि हाँ, ये आप उसको समझा सकते हैं। अच्छा, यही एक ऐसा सरल साथ। दूसरे को छोड़ दीजिए, हम ही को देखिए ना, हमारे पीछे ऐसा क्या था। माता पिता कहते हैं कि अरे जीवन में कुछ जब तंग आ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे कुछ बनो चाहे मत बनो, एक अच्छा इंसान बनो, एक अच्छा इंसान बनो। तो आपको बताएं कि यही श्री रामचरितमानस है जिसका अध्ययन करने से एक साधारण सा मनुष्य एक अच्छा इंसान बनता है। शायद मतलब रामचरितमानस के विषय में नहीं बता रहे हैं, अपने धर्म का अनुसरण करने से और पूरा डूबने से। ऐसा भी नहीं कि वही बाथरूम वाला चालू किया, पूरा डूबने से, धीरे से जो इसमें प्रवेश किया है तो एक साधारण मनुष्य से एक अच्छा इंसान के रूप में परिवर्तित हुआ। और अध्ययन करता गया और अध्ययन करता गया तो अच्छे इंसान से वो क्या हुआ, एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में आया। अब जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो अपने क्षेत्र में हम जाने माने लगे, लोग जानने लगे कि हाँ अरे पंडित अभिषेक पाठक नाम का कोई एक लड़का है जो पूजा पाठ करवाता है या मानस प्रचार जो भी अपना है कर रहे हैं। तो इसी के बदौलत श्री रामचरितमानस की ही बदौलत जो है ये थोड़ा सा समाज में आपका यशकृति फैलता है। इसी को अध्ययन करने से वह सामान्य सा व्यक्ति इंसान बना, अच्छा इंसान बनकर वो श्रेष्ठ पुरुष बना। श्रेष्ठ पुरुष से धीरे धीरे उसका स्वभाव संत वाला हो जाता है। फिर उसको समाज में दीन दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता है, फिर संत का रूप धारण कर लेता है। अच्छा, संत में भी कैसा संत, सब बात सहे कड़वी न कहे, मानस में कुछ मैल न लावे, सबके भेद जान छुपाए रखे, वही नर हो या नारी महान संत कहलावे। ऐसे संत के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन आजकल तो सब अपने आप को संत ही कह रहे हैं। वो अलग बात है, वो अलग विषय है। और संत बनने के बाद यही वह रामचरितमानस है जिससे वह महापुरुष के पद को प्राप्त करता है। जैसे आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हुए, ऐसे कितने गुरुजन हैं जो आज ऐसे मंच पर बैठे हैं कि उनके मुख से, श्रीमुख से ऐसा कुछ वचन निकल रहा है तो वो सत्य प्रतीत हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? उन्होंने इस रस को घोर के एकदम उसका पान जीवन भर किया है। मतलब उनके मुंह से ऐसा, मुख से जो भी निकल रहा है शास्त्र सम्मत बात ही निकल रहा है और उससे जीव का कल्याण हो जा रहा है। सोचिए, तो ये किसके चलते हुआ? इसका बेस क्या था, आधार क्या था? श्री रामचरितमानस यही है। और जो संत अपने आप में कहला रहे हैं तो फिर उनके लिए संत अपने आप में कहला रहे हैं। और ये भी पूछना था कि आजकल संतों को भी यश प्राप्ति की होड़ लगी हुई है, अब उसमें क्या कहा जाए? संत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, संत की परिभाषा तो हम बता दिए कि सब बात सहे कड़वी न कहे, मानस में कछु मैल न लावे, सबके भेद जान छुपाए रखे। अभी नहीं कि उधर कुछ हुआ तो तुरंत व्हाट्सएप में इधर से उधर लिख कर दिए। सबके भेद जान छुपाए रखे, वही नर हो या नारी, नारी को भी स्थान दे दिया गया, नर हो या नारी महान संत कहलावे। अब इसके अतिरिक्त कोई संत बनकर और इन स्वभावों से अगर अपरिचित हैं तो मेरे नजर में ऐसे व्यक्ति संत नहीं है। अब जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन ऐसा स्वभाव उनका होना चाहिए। तो मेरे नजर में तो वही संत है। हम धर्म की भी बात कर रहे हैं, हम श्री रामचरितमानस की भी बात कर रहे हैं। तो धर्म एक
व्यक्तिगत धार्मिक होना और एक व्यक्ति का आध्यात्मिक होने में क्या अंतर है? क्योंकि आजकल जो मिल रहा है, रील में मिल रहा है, तो सब अपने आप को स्पिरिचुअल बता रहे हैं। तो अंतर क्या है और कैसे पहचाने, और अपने में कैसे पहचाने कि हम क्या है? बड़ा सरल सा गुरुजन इसका आपको अर्थ बताते हैं। धार्मिक होना, हम चंदन टीका लगाए हैं, बढ़िया धोती कुर्ता पहने हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, जो बाहरी कार्य हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं, ठीक है। इससे आप हमको बस देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये पंडित जी हैं, पूजा करवा रहे हैं, रामायण पाठ कर रहे हैं, टीका चंदन लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, शुभ आचरण कर रहे हैं, ठीक है, परोपकार कर रहे हैं, या मतलब जो भी क्रियात्मक क्रिया कर रहे हैं। धर्म जो है ना, धार्मिक होना, धर्म का एक मतलब कहा जाए तो ये बना हुआ चीज है, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अब जैसे श्री रामचरितमानस एक धर्म ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत महापुराण एक धर्म ग्रंथ है, इसमें जो लिखा है उसको करिए, आप धार्मिक हो जाएंगे। मैंने वो उसको फॉलो करना, हाँ। वो बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा नहीं, वो एक मतलब उसका लिमिट रूल है, पे चल रहे हैं, रूल पे, हाँ, डिसिप्लिन एक बना हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति होना दिखावा से पीछे हट जाते हैं, वो दिखावा नहीं करते हैं। जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक व्यक्ति मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने अंदर जो है ना संत स्वभाव वाला स्वभाव ले आते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक है। मतलब प्रतिदिन एक नए चीज की खोज में रहते हैं। अब जैसे हम आपको बताएं, इस समय जैसा हम हमारे मति गति के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, पूज्य श्री कैलाशानंद जी महाराज, आप जान रहे होंगे, धार्मिक तो हैं लेकिन आध्यात्मिक भी हैं। कैसे हैं? आज के समय में 22 घंटा पूजा करना, 22 घंटा एक आसन पर बैठकर, ऐसे ऐसे भी नहीं कि बैठ गए हैं तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं, एक आसन पर बैठकर 22 घंटा भगवान को जल अर्पित करना, फल दूध उनका सेवा करना, ये आध्यात्मिक है। मतलब इनक्रेडिबल है, अद्भुत है। प्रत्येक दिन कुछ नए चीज का आविष्कार करके वो समाज में दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है कि हाँ, धार्मिक के साथ साथ ये आध्यात्मिक भी है। ऐसे बहुत सारे चीज है जो, जैसे आपने बोला कि पाश्चात्य संस्कृति आ गई है, बहुत हमें दिख भी रही है, चाहे इंटरनेट पे दिखे चाहे हमारे आसपास दिख रही है। तो ऐसे बहुत सारे नियम जो है जो हम लोग ताक पर रख देते हैं। तो ऐसे कुछ, जैसे कि एक ड्रेस कोड की बात हो रही थी मंदिरों में, जो हम लोग यंगस्टर्स, अगेन क्योंकि हमारा पॉडकास्ट से भी धीरे धीरे यंगस्टर्स ओरिएंटेड होता जा रहा है, तो वो नहीं मानते। अमूमन ये कहा जाता है, अभी किसी दिन कोई आया था तो वो बोल रहे थे कि दिवाली में कुर्ता पैजामा पहनो, माँ ने कहा, उसने बोला भगवान को क्या फर्क पड़ता है मैं क्या पहनूं। तो इस पे क्या बताना चाहेंगे? ड्रेस कोड होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? ड्रेस कोड होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? क्योंकि उनका कहना है कि भगवान को क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी पहन के जाऊं। देखिए, तो संस्कार है, संस्कार बाजार में नहीं मिलता है। संस्कार अपने परिवार, अपने खानदान, विद्यालय, ये सब जगह संस्कार जो है ना, मनुष्य संस्कारी बनता है सब स्थानों से। अब ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि ड्रेस कोड का क्या मायना है, ड्रेस कोड क्यों जरूरी है, या हम मंदिर जा रहे हैं तो क्यों पूरा बदन ढक के ही जाए, तो अपना अपना संस्कार है। जो व्यक्ति ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहा है, अरे आप घर में किसी तरह, अच्छा ड्रेस कोड को छोड़ दीजिए, फोन है, उसके आगे टेम्पर्ड ग्लास लगा है, उसके पीछे कवर लगा है, क्यों लगाए हैं? प्रोटेक्शन के लिए। ये शरीर जो है इसको क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अंग दिखाने से कभी किसी परिवार के व्यक्तिजनों का या कभी किसी के खानदान का यश कृति नाम ऊपर नहीं बढ़ा है। ये भारत है। भारत जो है ना, इसमें भगवान राम कृष्ण के गुण को गाया जाता है। तो उनसे हम लोग क्या सीख रहे हैं? यही ना सीख रहे हैं। अब क्या आवश्यकता है? मान लीजिए अगर हम पंडित हैं, क्या हो सकता है हमको धोती कुर्ता पहनने का? जरूरत नहीं, कहीं जरूरत नहीं है।
पुलिस लोग को जो है क्या यूनिफॉर्म, वर्दी पहनने का, आर्मी वाले को क्या आवश्यकता है? वो सबसे पहले आपको एक डिफाइन करता है, आपके 50% आप क्या हैं उसको वहीं डिफाइन कर दिया, आपका वेशभूषा। एक बड़े अच्छे हमारे गुरु जी हैं और उनका एक पद अचानक से याद आ गया, हम अब इसके विषय में आपको बता रहे हैं कि दीन दिनेश नारी केस बिनो, अरे भेष बिना मेहमानी रे प्राणी भजन बिना, हो तेरी सुनी जिंदगानी रे प्राणी भजन बिना। तेरी सुनी जिंदगानी रे प्राणी, आप भी बोलिए, तेरी सुनी जिंदगानी रे प्राणी रे भजन प्राणी, बिना। हाँ, भजन बिना। तब इसमें जो महात्मा जी हैं उन्होंने वर्णन किया कि दीन दिनेश बिनु, जैसे सुबह हुआ, सूर्य भगवान नहीं निकले, बदरी बदरी जैसा मौसम अगर हुए रहता है, कैसे एकदम मतलब बड़ा अजीब लगता है कि कैसा मौसम हुआ है, ना हवा चल रहा है, एनर्जी लो रहता, हाँ एकदम बड़ा सुस्ती सुस्ती लगता है। तो दिनेश कहा गया है सूर्य भगवान को, दीन दिनेश बिनु नारी केश बिनु। अब इमेजिन करिए कि नारी और उसका सर में बालें नहीं है, या मेरे जैसा बाल हो एकदम छोटा छोटा, तो नारी का शोभा लगेगा, मतलब सुंदरता लगेगा। हम प्लीज आप इमेजिन करिए ना, सोचिए ना कि कैसा लगेगा। दीन दिनेश बिनु नारी केश बिनु, भेष बिना मेहमानी। मेहमानी हमारे भारत में आज भी, चाहे भारत में हो चाहे किसी भी देश में हो, भेष बहुत जरूरी है। भेष बिना मेहमानी। अगर हम क्लब में चले जाए इस प्रकार से, तो जो मोटे मोटे क्या होते हैं, बाउंसर्स, वो हमको घुसने नहीं देंगे। ए महाराज जी कहाँ आप? कोलकाता में कितने हमारे फ्रेंड्स लोग हैं, हम द्वार तक गए हैं लेकिन हिम्मत नहीं हुआ कभी अंदर जाने का, सब देख के। अब उसका वहां ड्रेस कोड अलग निर्धारित है, इसीलिए। और ड्रेस जो है ना, अगर आप एक साधारण से मनुष्य हैं तो आपका परिचय देता है कि आप कितने खानदानी हैं, आपका जो है समाज में क्या यशकृति है, आपके माता पिता का क्या इज्जत है समाज में। नहीं तो अगर कोई छोटी कपड़ा पहन के लड़की लोग घूम रही है तो अब उनको, मेरे जैसा व्यक्ति तो उनको संस्कारी कहेगा नहीं, मन में उनके प्रति जो सोचना हो सोच लेगा, कहेगा नहीं, क्योंकि हमको डर लगता है सब चीज। क्यों किसी को बोलने जाए भाई, उनका अपना जीवन है। लोग कहते हैं फ्रीडम, फ्रीडम। असली फ्रीडम जो होता है, मन से, इस शरीर से काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इसको हटा दीजिए आप, फ्रीडम। फ्रीडम वही रियल फ्रीडम, रियल फ्रीडम वही है हमारे दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक होकर, मर्यादित होकर जीवन को जिए ना, कितना आनंद आएगा। वही तो असली फ्रीडम है। अब ऐसा कितना होता है कि तो मर्यादा से लोगों को घुटन होती है, या तो फिर वो फ्रीडम नहीं समझते। अब ये कहा जाए उनका ये मानसिक विकास नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं ना, आजकल हर चीज में मिलावट होता जा रहा है। जो आजकल के लड़के लोग तो ठीक है, मान लीजिए जीन्स एक ठो डाले, टी शर्ट डाले, निकल गए। लेकिन जो लड़कियों पर सवाल आ रहा है, संत महात्मा गण भी कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। मान लीजिए कहा गया ना, यत्र नारी पूज्यते रमनते तत्र देवता। वुमेन्स डे आएगा या मातृ दिवस आएगा या ऐसा कुछ आएगा तो फेसबुक का जो न्यूज फीड होता है उसमें सब देखने को मिलेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं बन रहा है। और आज के समय में बोल के भी जो है ना, कुछ कोई मतलब नहीं बन रहा है। मतलब ऐसे बहनों से, ऐसे लड़कियों से मैं तो यही निवेदन करूंगा कि ये जो आप साड़ी पहनी है कितना अच्छा लग रहा है। अब इसी की जगह जीन्स पहन के आप और टॉप पहन के बैठते हैं तो हम लोग का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता, कॉम्बिनेशन भी बिगड़ जाता। तो जैसा देश वैसा भेष। अब अपने घर में आप कपड़ा पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे, उससे क्या मतलब है। लेकिन बाहर निकलिए तो कम से कम जो पिता आपको ऐसे उंगली पकड़ के समाज दिखाया ना, वो पिता का जो ग्रेविटी है, वो पिता का जो सम्मान है, उसको गिराने के लिए सोचिए ना, माता 9 महीना पेट में कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट होता है। बच्चा जब निकलता है, बच्चा जब बड़ा होता है, कितना केयर करते हैं माँ बाप। हाँ, ठंडा में ठंडा के जैसा, गर्मी में गर्मी का जैसा, एक एक चीज हम तो अभी देख रहे हैं। मेरे तो एक छोटे राम जी हैं, तो हर चीज से गुजर रहे हैं।
आप भी वो अनुभूति ले रहे हैं? हाँ, एकदम अनुभूति ले रहे, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन वही बच्चा, वही संतान अगर बड़ा होकर ये कहने लगे कि हमको अपने अकॉर्डिंग रहना है, छोटा कपड़ा पहनना है, तो इससे उसका कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत चीज चला जाएगा। उस पिता के ऊपर क्या गुजरता होगा पिता ही जानता है। अब ये कहिए कि बच्चा कुछ गलत कर न ले, क्योंकि माता पिता तो हमेशा संतान से डरे ही रहते हैं ये कुछ कर न ले, कुछ कर न ले। आजकल खास तौर पर हाँ, 80% हम जैसे प्रायः हम घरों में जाते हैं तो इसका असली दर्द जो है माता पिता को हो रहा है, लेकिन हम बच्चों को नहीं बोल पा रहे हैं। बच्चियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, अपने आनंद में हैं, परिणाम इसका गलत ही होता है। और जिस दिन गलत होगा उस दिन से वो संत बन जाएंगी, निश्चित रूप से संत बन जाती हैं। बहुत जीता जाता है, ऐसा उदाहरण है। तो समय है। अब क्या होता है ना, मेरे भाई साहब, छोटे भाई साहब एक बड़ा अच्छा हमको बताए थे कि गॉड हैव इट्स ओन वे ऑफ बैलेंसिंग थिंग्स। भगवान का एक अपना तरीका है, और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम इंद्रासन की परी हैं तो उगता हुआ सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। उनको आना होगा इस चक्र में, तो सर्कल है ना, तो चक्र है। मान लीजिए आज आप सुंदर हैं, खूब मतलब विषय से हटकर वस्त्र को धारण करके जा रही हैं, खूब प्रश्न वाले जगह पर अपने आप को सिद्ध कर रही हैं, तो क्या वो दिया बुतेगा नहीं एक दिन? वो तो निश्चित रूप से बुतेगा। वो आप अपनी खानदान का परिचय दे रही हैं कि आप ऐसे खानदान से हैं जहाँ की लड़की छोटे कपड़े पहन रही तो उनकी माँ क्या करती होंगी, उनके घर की जो बच्चियां होंगी, अरे वो पूरा परिचय दे रही हैं, पूरा परिचय दे रही हैं। हम तो यही समझते हैं, हमारे जो आश्रम में हमारे गुरुजन जैसा दिशा निर्देश दिए तो अपने मन बुद्धि चित्त के अनुसार, या हमारे सोचिए ना, हमारे आश्रम में 54-55 लड़के हैं, 54-55 लड़के हैं, और सब इस धर्म का पालन कर रहे हैं। गुरुजी बस यही बता देते हैं कि ऐसा कुछ हो, वहां से आप डाइवर्ट हो जाइए, वहां से अपने आप को हटा लीजिए। पहनियो है छोटा कपड़ा, कलंकित आप हो जाएंगे। मुझे जो लगता है कि मेरा ये पर्सनल मानना है, जरूरी नहीं कि सब समझे, कि मुझे जो लग रहा है अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप ऐसे ड्रेस नहीं कर सकते। अगर यू शुड ड्रेस द वे यू वांट टू बी एड्रेस्ड। हाँ, है ना? एकदम है, निश्चित रूप से है। तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की कमी है और होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात जो आपने कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उसको कलंकित नहीं कर रही है, लोग आगे भी जज कर ले रहे हैं परिवार। डेफिनेटली, हम तो एकदम जज कर रहे हैं। अच्छा, आप जज कर रहे हैं? एकदम। अच्छा, भले हो ना हो। नहीं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको ये बता दे, मेरा अपना ये नजरिया है। कोई गाली दे या कोई प्रशंसा करे, जो लड़की कम कपड़ों में घर से निकल रही हैं उनके परिवार को हम जज कर ले रहे हैं। अच्छा। कि निश्चित रूप से उनके माता पिता भी डिफेक्टेड होंगे, डी होंगे, जो हाँ, अब मान लीजिए कि किस प्रकार का अनुशासन है, किस प्रकार का मर्यादा है। हाँ, बाप के समय, बाप सोचिए जीवन मतलब खट रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सामान्य परिवार का बता रहे, जिसका बपौती वाला धन है उसके लिए नहीं बता रहे हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास की हम हालचाल बता रहे हैं। अगर वैसे परिवेश, वैसे परिवार की लड़की ऐसे गलत प्रवेश में अगर बन ठन के निकल रही है और अपने आप को इंद्रासन का परी समझ रही हैं, तो मेरे नजर में हम पूर्ण रूप से उनको जज कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब किस प्रकार से जज कर रहे हो हम जान ठीक है वो, हाँ। लेकिन लोग खास करके लड़कियों की बात कर रहे हैं हम, लड़के भी आजकल बहुत अद्भुत ड्रेस करने लगे हैं। नहीं, लड़का लोग का ऐसा नहीं है। नहीं है, क्या है बताइए? मैं उस पर बाद में, वो प्रसंग अलग है, अच्छा, कभी और डिस्कस करेंगे। हाँ, वो एक प्रसंग है, वो एक अलग चैप्टर है। अच्छा, तो अगर महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो उनको लगता है ना कि हमारे धर्म में बहुत बंदिशें है, तो वो नहीं मानना चाहती। और आज जब विमेन एम्पावरमेंट की बात आ रही है तो उनको ये सब बहुत बंधन लगते हैं। तो उनको मैं नहीं बोलूंगी जज करिए, लेकिन उनको एक सही तरीका से अगर आप समझा सके तो वो आप कर सकते। अरे भाई, जिसका माता पिता नहीं समझा पाया, हम क्या समझाएंगे? तो क्या पता आप समझा दे। बाप रे बाप। गजब। देखिए क्या है ना, माता पिता हो सके कोशिश ही नहीं की हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो किसी माता पिता को गलत नहीं कहेंगे। बड़ा कष्ट होता है, एक बच्चे को बड़ा करने बड़ा कष्ट होता है, लेकिन अब कोई वैसा वृत्ति में है
जैसे ये सब तब होता है ना जब लोग थोड़ा स्वतंत्र रहने लगे। जैसे मान लीजिए कोई लड़की घर से बाहर रह रही है, हॉस्टल में रह रही है या किसी दूसरे क्षेत्र में रह रही है, ऐसे जगह पर जाकर प्रायः बिगड़ जाती हैं। अब वो कैसे अपने धर्म में आए, तो उसके लिए हमारे भारत में ऐसे बड़े संत महात्मा गण हैं जिनके आप रील्स को श्रवण कर रहे हैं, और जिसमें से एक पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं। कितने घरों को उन्होंने संवार दिया, कितने ऐसे लड़कियों को उन्होंने कपड़ा पहना दिया जो उस प्रकार के वस्त्रों को पहनकर समाज में प्रस्तुत हो रही थी। आज टीका चंदन लगा के जो है अपना धर्म को पालन कर रही हैं। और यही है मुख्य रूप से, ये तो एक संस्कार हो जाता है ना धीरे धीरे। मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा है, सिगरेट कैसे हम छुड़ा सकते हैं? जब तक उसके मन में ऐसा कुछ न आए, वो अंदर से हाँ, तब तक नहीं। तो समझने वाली बात, एक वृत्ति हो जाता है, एक वृत्ति हो जाता है। और बुरा मत मानिएगा प्लीज आप, हमारे सनातन धर्म में इसी को वैश्यावृत्ति कहते हैं। अच्छा, तो सनातन में लेकिन आजकल जैसे लोग क्वेश्चन बहुत करते हैं, तो सनातन में तो क्वेश्चन करना अलाउड है। बुरा मत मानिएगा, हम आपको बता तो दिए, इसी को तो वैश्यावृत्ति बोलते हैं। वैश्या जो होती है ना, जिनको नगर वधू कहा गया है, वो भी साड़ी पहन के तन ढक के अपने वहां रहती हैं, वो जो उनका स्थान दिया गया रहता है, वो भी मर्यादित रूप से रहती हैं। अब उनका क्या कार्य हो रहा है अपने उनके क्षेत्र में, वो अलग, वो समझे। वो तो फिर ऑक्यूपेशन की बात हो गई, ऑक्यूपेशन की बात। हाँ, यहाँ पे ऑक्यूपेशन तो नहीं रहता है, कभी रहता है नहीं। ग्लैमर इंडस्ट्री में आप बोल सकते हैं शायद, आई डोंट नो, बट ऐसे मेरे नजर में ऐसी कन्याएं, ऐसी स्त्रियां जो वैसा वल्गर कपड़ा पहन के निकल रही हैं, उन वैश्याओं से भी गई गुजरी हैं। हाँ, ये एक एंगल, उन गणिकाओं से भी गई गुजरी हैं। बस। और ये अगर आप ये कह रहे कि कैसे उनको कपड़ा पहनाया जाए या कैसे उनको मर्यादित किया जाए, तो ये अपने अंदर आना चाहिए। जिस दिन उनको ऐसा लगेगा कि मेरा पिता जो है सर पटक पटक के रो रहा है ना, निश्चित रूप से कोई कन्या वैसा वस्त्र पहनना छोड़ देंगी। माता पिता छूट दिए हुए, अरे मेरी बच्ची है, तो मेरी बच्ची, मेरा बेटा, मेरी बेटी, यही तो बिगाड़ रहा ना। जिस दिन पहला बार वैसा वस्त्र पहनकर निकली होती और उनके माता पिता एकदम ऐसे रपाट वाला एक थप्पड़ लगाए होते, तो शायद नहीं होता। अच्छा, इसका ये कारण, ये दूसरा कारण आजकल का जो बॉलीवुड वाला बात आप बताएं, इन्फ्लुएंस। हाँ, ये भी है। लोग देख रहे हैं, देख देख के प्रेरित हो रहे हैं कि मुझे भी वैसा बनना है, और बन भी तो नहीं रहे हैं। अरे बन भी जाए तो भी कल्याण हो जाए, बन भी नहीं रहे हैं, आधा अधूरा काम करके छोड़ दे रहे हैं। किसी को हीरोइने बनना है तो बढ़िया से हीरोइन वाला कार्य को आप प्रशस्त करिए, उस मार्ग पे चलिए और ऐसा हीरोइन बनिए कि एकदम भारत में सब जाने मानने लगे। हाँ, तो कहीं के नहीं रहे, हाँ, कहीं के नहीं रहे, निकल रहे हैं हीरोइन बनने के लिए, लेकिन वो चीज हो नहीं पा रहा, संभव नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग इतना श्री रामचरितमानस के बारे में बात कर रहे हैं, वेदों के बारे में बात कर रहे हैं, इस जमाने में मित्रता को कैसे देखते हैं और क्या रेफरेंस है हमारे वेद पुराण में मित्रता को लेके? देखिए, वेद पुराण में जो मित्रता को लेकर बात बताया गया है, कृष्ण सुदामा, सुग्रीव जी, राम जी, विभीषण जी, राम जी, ये ऐसा मित्रता हुआ जो वो कालांतर था, समाप्त हुआ तो मित्रता भी समाप्त हो गया। ना ही आज के समय में कृष्ण है, ना ही कोई सुदामा है। गलत काम करना हो तो मित्र तुरंत बन जा रहे हैं, खाना पीना हो बैठ के तो ड्राइवर भी मित्र बन जा रहा है। तो ये अब मानस में कितना पवित्र चीज लिखा गया है। किष्किंधा कांड में गोस्वामी तुलसी बाबा लिखे हैं कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। आप सोचिए, मित्रवत, एक मित्रता के लिए लेना, भगवान रामचंद्र जी बाली का वध किए मित्रवत भावना से, और चूंकि वो गलत कार्य कर भी रहे थे बाली, तो मित्रता तो समाप्त हो चुका है आज के समय में। अगर देखा जाए, टू बी वेरी क्लियर, मित्रता नहीं है आज के समय में। आज के समय में स्वार्थ है। देखिए, जो अपने परिवार के अंतर्गत है वही एक्चुअल है,
उसमें भी केवल 20% परिवार में एक्चुअल है। 80% परिवार में आप मेरी बहन है तो हम उसका निर्वहन कर रहे हैं, बस निर्वहन कर रहे हैं। आप मेरी पत्नी है, उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। भाई हैं, कर रहे हैं। उसका एक अवधि है। अवधि मतलब जैसे अब बहन है, विवाह हो जा रहा है तो चलिए उधर समाप्त, उधर संबंध समाप्त, अच्छा उधर क्लियर हो जा रहा है। भाई है तो भाई अगर अलग, ये 80% घरों में आजकल हो रहा है। तो क्यों लोग के पास पेशेंस नहीं ना है। उस प्रेम को समझकर सुधार दे, वही ना एक असली लीडरशिप के अंदर होना चाहिए, वही एक असली लीडर होता है। परिवार में आज के समय पे क्या कहते थे हम लोग के उस समय, गार्जियनशिप नाम का एक जो है, ये हमारे गार्जियन है। आजकल कहाँ सुनने को मिलता है। आजकल परिवार में सब अपने आप में जो है ब्रह्मा है, गणेश भी नहीं है, ब्रह्मा है। तो ये सब चीज समाप्त हो चुका है। तो आपको मानना है कि आज वैसे फ्रेंडशिप्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कहीं कहीं करते होंगे, लेकिन मतलब हम जैसे जो आध्यात्म को मान रहे हैं, जो अपने धर्म के पथ पर चल रहे हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से मित्रवत संबंध को चला रहे हैं और बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्रतिष्ठित, मतलब खूब अच्छे तरीके से चला रहे हैं। अभी एक उदाहरण स्वरूप आपको बताएं तो हमारे धर्म को मानने वाले धर्माचार्य, संसार को ज्ञान देने वाले, भक्ति के पथ पे चलाने वाले, भक्ति पथ के नाम से जो है आप पूज्य इंद्रेश जी महाराज को आप सुनते हैं, भागवताचार्य है, भागवत कथा करते हैं। इंद्रेश जी महाराज और बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बड़े अच्छे मित्र हैं। उनकी मैं एक प्रसंगों को सुन रहा था तो इंद्रेश जी महाराज बता रहे थे कि मित्रवत संबंध के लिए हमको शास्त्री जी बोले थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी, कि मैं एयरपोर्ट पर आप रुकिए, मैं पहुंच रहा हूं। और मेरा कथा प्रारंभ करना था और हमारा कथा डिले होते जा रहा था, लेकिन मित्रवत संबंध के लिए हम एयरपोर्ट पर रुके हुए थे कि वो मिलके तभी उनसे हम कथा करने जाएंगे। और मेरी कथा उस दिन 2 घंटे लेट हुई थी। आज भी हैं मित्रवत संबंध को निभाने वाले, तो कलयुग में भी है। हाँ निश्चित रूप से हैं, लेकिन परसेंटेज कम हो गया है। 4-5% ही ऐसे लोग बचे हैं जो वैसे मित्रता को निभा रहे हैं। तो सब जगह तो स्वार्थ है। रिश्तों की हम बात कर रहे हैं, फ्रेंडशिप्स की बात कर रहे हैं। तो श्री राम की कहानी में जी पत्नी प्रेम के लिए ही इतना कुछ लंका जाना और वो सारा ये होता है। तो इसको कैसे देखते हैं आजकल के जमाने में? ऐसा पार्टनर्स के बीच में, पति पत्नी के बीच में वैसा प्रेम क्यों नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। ये तो बहुत समय खराब होते जा रहा है, समय का दोष है, कलिकाल का दोष है। इसमें मनुष्य को अपने आप में सावधानी बरतनी चाहिए। हम तो कितने ऐसे जगहों पर जाते हैं, राजा रामचंद्र जी अगर चाहते तो प्रभु तो चूंकि लीला किए, हर एक चीज प्रभु जानते हुए अनजान बने। एक ऐसे सीख उठाते, लंका की तरफ ऐसे फेंक देते हैं शोध करके, तो लंकवा जो है ढह जाता। अखंड ब्रह्मांड नायक, 14 भुवन के मालिक, लेकिन प्रभु मर्यादा को धारण किए। दशरथ जी को मैंने पहले भी बताया कि दशरथ जी को संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी। दशरथ जी ने 3 विवाह किया, 3 रानियां हुई। तो उसके अनुसार तो राम जी को कम से कम 4-5 रानियां रखनी चाहिए थी, रखनी चाहिए थी ना। पिता जब रख सकते थे, हाँ रख सकते थे। मर्यादा को धारण किए। और एक नारी के लिए प्रभु हर चीज जानते हुए, प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, सब जानते हुए प्रभु लीला किए। अच्छा, लीला देखिए कैसा किए। कितने लोग को ये भी प्रश्न होता है कि राम जी सीता जी को लंका से वापस ले आके स्वीकार नहीं किए। ऐसा भी होता है कि पति पत्नी वाला प्रसंग प्रारंभ किए ना, तो उसमें बहुत लोग बोलते हैं कि महादेव का जोड़ी बहुत बढ़िया था, अजर अमर था, राम सीता जी का जो नहीं होना चाहिए। क्यों? बिछड़न हो गया। कितने ऐसे लोग को पता भी नहीं है कि जो सीता जी, रावण जिन सीता जी को लेके गए हैं, वो सीता जी थी ही नहीं। तो एक लेजर लाइट की तरह एक प्रतिबिंब थी। निज प्रतिबिंब राखितः सीता। जब वनवास हुआ है
और सीता मैया जब कही कि प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं वन में आपके साथ जाऊंगी, तो वन ले जाते के क्रम में प्रभु सारा लीला सीता जी को बताएं कि अभी तक रावण ऐसा कोई कार्य किया नहीं है जिससे मैं उसका वध कर सकूं। मतलब होना चाहिए ना, एक कारण होना चाहिए, मेरे प्रति एक ऐसा दुश्मनी उसका हाँ, होना चाहिए। तो सीता जी को बताएं कि आप ऐसा करिए, आप कुछ दिन अपने मायके चले जाइए, माता पिता के यहाँ चले जाइए पृथ्वी में। तो वहीं से जो है सीता मैया अपने माता पिता के यहाँ गई हैं, भूमि में समा गई हैं, अग्नि में, और निज प्रतिबिंब, अपने प्रतिबिंब को वहां रख दी। तो जो सीता का हरण हुआ वो सीता थी ही नहीं, वो एक लेजर टाइप की कहा जा सकता है कि वैसा सीता जी का प्रारूप था जिसको रावण लेके गए। सीता मैया अग्नि सुपुत्री, सोचिए, मतलब जगदम्बा का स्वरूप, कि अगर सीता जी को कोई ऐसे छू दे सामान्य व्यक्ति तो वहीं जल के भस्म हो जाए, रावण कैसे छू पाते। अब मुझे जहां पता है, करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं तो, कि वो अग्निदेव के पास रखे गए थे सीता जी को। डेफिनेटली वही तो बता रहे कि अग्निदेव के पास रखे गए, और सीता जी जब गई हैं, सारा लीला हुआ है, जब उधर से आए हैं प्रभु जी, तो वो जो प्रारूप था उनको वापस अग्नि में समाहित कर दिया, और सीता जी जो मुख्य सीता जी थी वो वापस राम जी के साथ आई। ये है, बहुत लोगों को पता नहीं है। राम जी इसीलिए आज श्रेष्ठ हैं कि राम जी एक नारी के प्रति अपना भाव रखें और मर्यादा को धारण करके। अब देखिए, पति पत्नी के बीच में अगर कोई बात संवाद हो रहा है तो उसका निवारण चार दीवारी में बैठकर दोनों व्यक्ति को करना चाहिए, तीसरे को समाहित नहीं करना चाहिए। लोग आजकल इसको इशू बना दे रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डाल दे रहे हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या है कि उतना पेशेंस नहीं रह गया है आज किसी के भी अंदर। मतलब कुछ भी घटना घटित हो रहा है तो मतलब ठीक होते 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 तक में पता चल रहा है कि छोड़ा छोड़ी हो गया, डाइवोर्स हो गया, या उधर चले गई, वो अपना घर चले गई, इधर अपना अलग अकेले रह रहे हैं। तो थोड़ा कलिकाल का भी प्रभाव है, कलियुग नामक राक्षस तो सर पे बैठे हैं, थोड़ा उनका भी प्रभाव है। ऐसे समय पर घर का संस्कार, मनुष्य का अध्ययन किया हुआ विद्या ही उसका काम आता है। और तीसरा सीता माता जैसी जो चित्रण है सीता माता का, तो क्या हमें वैसा ही होना चाहिए क्या? कैसे आप देखते हैं उसे? अब कलिकाल तो आज है, लेकिन क्या हम उन्हें आदर्श कैसे मान सकते हैं? डेफिनेटली मान सकते हैं। अब इसका छोटा सा एक सिंपल उदाहरण जैसे हम आपको दे कि आज के समय में वनवास तो कोई जाना चाहेगा नहीं। रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं, जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया, रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं, लखन भैया साथ में जा रहे हैं। सीता मैया को राम जी मना किए कि नहीं है, जनक दुलारी, आप जनक जी की सुपुत्री हैं, आपके मेरे पैर में कांटा गड़ेगा, हम आपको अच्छे वहां से अच्छे तरीके से रख नहीं पाएंगे, वन में क्या खाने को मिलेगा, क्या पीने को मिलेगा। तो लाइफस्टाइल वैसा हो सकता है कि जैसा ये महल में मिल रहा हो वैसा वहां ना हो। सीता जी बोली कि प्रभु जिस परिस्थिति में आप रखेंगे उस परिस्थिति में हम रहेंगे। आज संभव नहीं है, आज संभव नहीं है, मैं मार हो जाएगा एकदम। मतलब लेकिन मुझे लगता है और नहीं तो क्या होगा, वहां देखिए प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाता है। कितनी, बहुत दुख हो रहा है इस बात को बोलते हुए आपको, कितनी पत्नियां आज अपने पति को तुम कह के बुलाती हैं। तुम चले जाओ, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। तो मतलब परिचय, अपना मानसिक विकास मनुष्य का रुक गया है। एक्चुअली में क्या है ना कि खान पान बिगड़ गया, बच्चे बाल्यकाल से ही खान पान बिगड़ा और समझ नहीं पाए कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, आध्यात्म क्या है, भक्ति क्या है। जब सीखने का उम्र था तो लगे थे माया में, अब जब उस पद को, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया आप समाज में, तो लगे हैं सीखने के लिए। तो वो जो सीखना होगा वो केवल आपके एक दिखावा के लिए होगा, एंटायर आप नहीं सीख पाएंगे, अंदर में आप नहीं सीख पाएंगे, उस चीज को ला नहीं पाएंगे। यही मुख्य कारण है जो पतन हो रहा है दिन नित्य प्रतिदिन। लेकिन मुझे अगर बोला जाए कि माता सीता का अगर देखूं मैं, तो वो तो बहुत रेवोल्यूशनरी वुमन थी कि हर चीज में तो ना बोला उन्होंने कि श्री राम ने कहा तुम रह जाओ तो बोली नहीं मैं चलूंगी। उन्होंने बोला लक्ष्मण जी रेखा खींचे कि लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना, लेकिन वो भी बोलेंगी। और उसके बाद मतलब ऐसा चीज वो की जो हमेशा ना था। नहीं मेरी बात मेरे हिसाब से तो बहुत एम्पावर्ड हमेशा नहीं। आप दो चीज का ना वाला उदाहरण दिए, ऐसा तो हमको कुछ नहीं था।
दो आप उदाहरण दिए कि सबसे पहले वन चलेंगे तो नहीं, मतलब श्री राम ने कहा था ना कि तुम रुक जाओ, हाँ, कि मैं तुम्हें वैसा रख नहीं पाऊंगा जंगल में, तो लेकिन वो चली। पत्नी का धर्म यही ना होता है। तो पत्नी का धर्म तो ये भी होता है कि श्री राम का बात मान लेती हूँ। तो प्रभु तो समझा दिए ना तत्व को, तत्वार्थ तो यही है कि प्रभु जब मार्ग में ले गए तो समझा रहे हैं कि देखिए सीता, आपको थोड़ा सा लीला करना होगा, मेरे इस लीला में आपको भी साथ देना होगा। तो सीता मैया तो अनुसरण की हैं, बात मानी है, ऐसा नहीं कह सकते आप, ऐसा मत कहिए, दुख हो राम को। ठीक है। और ऐसे बहुत कुछ, जैसे पाश्चात्य सभ्यता का बात, सीता माता जी का कोई एक छाया भी नहीं प्राप्त कर सकता आज के समय में। सती अनसुईया जी, वो सत्य युग था ना, त्रेता था, और ये कली नहीं, है। ऐसा नहीं है, आपको हम बता रहे हैं, कलियुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलिकाल। सतयुग में तो पाप नाम का चीज कोई था ही नहीं। त्रेता में 35% आया, उसके बाद इधर बढ़ा 25%, फिर 35%, कलिकाल में केवल पापी है। कहने का तात्पर्य है ना कि कलियुग जैसा कोई युग जमाना है ही नहीं, तीनों से अच्छा कलिकाल है। लोग बोलता ना कलिकाल बहुत खराब है, ऐसा नहीं है। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं मानस में कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भव नर बिनहि प्रयास। मतलब जहां त्रेता में, जहां द्वापर में, सोचिए ना, रावण लगे अपना शीश काट के जो है अग्नि में चढ़ाने, क्या महादेव को प्रसन्न करना है। दशानन, जब एक सिर बचा, 9 सिर जब काट के डाल दिए, तब शंकर भगवान प्रकट भए। ऐसा कितना लीला हुआ त्रेता में, द्वापर में, कई हजार तब जो है पृथ्वी पर, पहाड़ पर जाकर एक पैर पे खड़े होकर लोग को तप करना पड़ रहा है। कठिन था। ऐसा आज के समय में कोई कर पाएगा? 0.1% भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन कलियुग क्या है, तो कलियुग के विषय में गोस्वामी जी लिख दिए हैं, ये केवल नाम जप करिए, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जिन देवी देवता को आप मान रहे हैं, कलियुग समयुग आन नहीं, कलियुग जैसा अभी तक युग आया ही नहीं। जो नर कर विश्वास, लेकिन विश्वास होना चाहिए कि ऐसा युग है, ऐसा युग में मोक्ष कैसे मिलेगा, भगवान का चरणामृत कैसे मिलेगा, प्रभु पद कैसे मिलेगा, प्रभु का दर्शन कैसे होगा, केवल नाम संकीर्तन। इसीलिए बोलते हैं कि इसमें इजी हो गया है बहुत उस जमाने से। लेकिन बहुत कोई बोलते हैं कि आप या तो धर्म जैसे रिचुअल्स को फॉलो करें, और कुछ लोग बोलते हैं कि जप करें। तो अंतर तो है संतों में भी जो ये कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नाम जप जो होता है ना, देखिए, नाम जप आपको भगवान से कनेक्ट कर रहा है, प्रभु पद मिलेगा। 13 करोड़ श्री सीता राम नाम जप करने पर निश्चित रूप से, ऐसे हमारे संत महात्मा गण कहते हैं कि जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से शुद्ध होकर 13 करोड़ बार श्री सीता राम जी के नाम का जप करता है, उसको साक्षात भगवान कलिकाल में दर्शन दे देते हैं। अच्छा। और जब दर्शन दे देंगे तो व्यक्ति रहेगा थोड़ी। हाँ, वही तो। अच्छा, ये भी बात मुझे पूछना था कि आपने शायद कहीं कहा है कि जय श्री राम जो है, जो हम बोलते हैं, वो वॉर क्राई है, और हमें अमूमन अपनी आम जिंदगी में जय सिया राम बोलना चाहिए। ठीक है, अंतर क्या है? लेकिन क्योंकि बहुत जन अगर विनम्र होकर भी जय श्री राम करे तो उसे क्या वॉर क्राई माना जाता है? नहीं, वॉर क्राई नहीं माना जाता है। ये जय सिया राम जो है ना, जय सिया राम के पीछे एक महात्मा जी बताते हैं कि जय मतलब सत्य, सिया मतलब करुणा, नहीं, सत्य मतलब जय मतलब सत्य, सिया मतलब प्रेम, और राम मतलब करुणा। सत्य, प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं जय सिया राम। अच्छा। तो जय सिया राम मतलब ऐसे बोल चाल में, जैसे फोन उठाएं जय सिया राम, किसी का अभिवादन कर रहे हैं जय सिया राम, ठीक है, जा रहे हैं जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम करना चाहिए, जय सिया राम बोलना चाहिए। जय श्री राम भी बोलने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसका उद्बोधन कब किया गया था? जब वानर सेना जो है लड़ने जा रहे थे, लंका की ओर बढ़ रहे थे, तो जय श्री राम का जो है उद्बोधन किया जा रहा था। तो एनर्जी अलग फ्लो होती है उसमें। हाँ, उसमें एनर्जी अलग फ्लो होता है। आज भी आप देखिए,
कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अपने आप को धर्म से कनेक्ट करने के लिए भगवा पहन लेते हैं, बाइक ले लेंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे। तो मेरे नज़र में उनसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। इस पे मैं बात करना चाहती हूँ कि ये जो लोग करते हैं, यंगस्टर्स बहुत करते हैं, क्योंकि एक चला आ रहा है, ठीक है, कि ऐसे बनना है, हम एक्चुअली प्रिटेंड कर रहे हैं, ये ट्रेंड हो गया, ट्रेंड हो गया है अभी के समय में। तो इसमें बहुत जगह वो गालियां भी देते हैं और जय श्री राम भी चल रहा है, मैंने देखा है। वही ना, तो कैसे धार्मिक सिस्टम कैसे को खराब कर रहे हैं। यही लोग तो है ना जो धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? जो मतलब त्रेता में या द्वापर में राक्षस आते थे, ठीक है, कलयुग में राक्षस भी इधर ही है, राम भी इधर ही है। दुनिया इसीलिए ना कहा गया है दुनिया, नहीं तो ये कन्या तिनिया चारनिया भी कहा जा सकता था। तो ऐसे लोग हैं, और जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं उनसे कि भगवा का सम्मान करिए, झंडा ध्वज का सम्मान करिए, बाइक में तेल डलवाइए, अगर घूमने का मन करे तो घूमिए, खूब चिल्लाइए, लेकिन जय श्री राम चिल्ला चिल्ला के अब वो कोई सभा में जा रहे हैं तो जय श्री राम, इसका मतलब क्या हुआ? उन्हें मतलब ही तो समझ में मतलब नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं है, प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। अच्छा, अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि मेरे बात में अगर ऐसा संतुष्टि नहीं उनको मिल रहा है, तो जिस संत महात्मा को सिद्ध मानते हो वो पर्टिकुलर व्यक्ति, उनसे जाकर ये प्रश्न कर ले। जय श्री राम का भी एक अलग महत्व है, उसका महत्व आज जय श्री राम कहा जाता है। जैसे हमारे धर्म की रक्षा में, धर्म पर जब भी आंच पड़ता है तो हम लोग संत सभा, चाहे राम मंदिर का जब ऐसा निर्णय होना था या जब कुछ ऐसा आंदोलन करने वाला विषय होता था, तो आज की संत महात्मा भी जय श्री राम, कोर्ट परिसर हो, कोई न्यायालय हो, कोई ऐसा जगह हो, तुरंत जय श्री राम का नारा लगने लगता है। वो परिचय देता है कि हम लोग वही बात। कितना मानते हैं लोग धर्म रक्षति रक्षिता? ये तो डिपेंड करता है सामने वाले मनुष्य पर कि आप कितना उसको मान रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये ट्रेंड इसीलिए भी चला है कि पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा धर्म का इस्तेमाल होने लगा, और धर्म बिकता भी था और आजकल ज्यादा कंज्यूमरिस्टिक हो गया। आप बड़ा अच्छा जगह टर्न किए इसको। देखिए, राजनीति का जो बात किए ना, ये सिस्टम खराब हो चुका है। हालांकि समझेगा नहीं, मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने मन के इस बात को आपके सामने रख रहे हैं कि एक समय होता था जहां राजा सिंहासन पर बैठते थे, अपने दरबार में एक धर्मगुरु का स्थान अपने से अपने लेवल पर देते थे, धर्मगुरु का स्थान। और मैडम जी, पहले राजनीति जो है धर्म नीति से किया जाता था, आज राजनीति धर्म अंतर्गत इस्तेमाल करके किया जा रहा है, इस्तेमाल हो गया है। पहले राजा को कुछ ऐसा ये करना पड़ता था, डिसीजन लेना पड़ता था, कुछ नया कार्य करना पड़ता था, तो वो गुरु से कंसल्ट करते थे। धर्म रूपी जो है वहां पर गुरु बैठे रहते थे, उनके दिशा निर्देश में राजनीति चलता था। आज ऐसा तो धर्म सर्वोपरि होता था वहां पे। डेफिनेटली आज भी धर्म सर्वोपरि है। हम तो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको सबका सम्मान करना है, लेकिन आज भी जो व्यक्ति धर्म कर रहे हैं, जय जयकार उन्हीं का हो रहा है। और यंगस्टर्स के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे अगर धर्म को फॉलो करना है, श्री राम को फॉलो करना है? यंगस्टर्स को यही स्वभाव हम सलाह देना चाहेंगे। यंगस्टर्स को आपके माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही सलाह देना चाहेंगे, शुभ संदेश देना चाहेंगे कि सब माया है, सब माया है। आप जन्म ले रहे हैं, जन्म लेकर अंड संड खा रहे हैं, जो आपके शरीर में जा रहा है, आपके मनोवृत्ति को दूषित कर रहा है। आप वैसे जनों के संपर्क में आ रहे हैं, तो ऐसे करने से आपका नहीं हो रहा है, लेकिन जो माँ 9 महीना आपको गर्भ में रखी है ना, उसका बहुत कुछ जा रहा है। तो जो ऐसे यंगस्टर्स चाहते हैं कि उनकी माता के चेहरे पर खुशी बने रहे, नशा करना सबसे पहले छोड़ दें। पिता के भले आचरण को थोड़ा कड़क मान के न माने, चाहे माने, लेकिन माता के आचरण को निश्चित रूप से माने। आपको एक बात बता रहे हैं, जो रावण थे, रावण एक बार बैठकर भोजन प्रसाद पा रहे थे। रावण की माताजी का नाम आपको मालूम है? कैकसी।
कैकसी। तो जो धन के देवता है कुबेर जी, वो रावण के खानदान के ही हैं। एक बार वो सभा में आए, प्रसाद पा रहे थे रावण जी, और कुबेर जी आए, सबको दंड प्रणाम किए, हालचाल लिए, अपना कुछ ऐसा प्रसंग वहां हुआ, चले गए। तो रावण उस समय वेद अध्ययन कर रहे थे, मतलब प्रसाद पा रहे थे उस समय, लेकिन भगवान के चरण में उनका अनुराग था। और उस समय चूंकि रावण को कहा गया कि वैसा प्रकंड विद्वान आज तक नहीं हुआ, तो वेद का अनुसरण करने वाले वो व्यक्ति थे। जब सारा चीज हो गया, जब वो चले गए, तो उनकी मां उनको धिक्कारने लगी। पूछें कि ये सरल व्यक्तित्व के धनी कौन थे, बड़ा इनका आचरण हमको बड़ा अच्छा लगा। तो धिक्कारने लगी, ये तेरे खानदान का है, एक तुम है जो पूजा पाठ कर रहा है, और ये धन का देवता बन के बैठा हुआ है। मेरा गर्भ धारण करना व्यर्थ हो गया, तेरे जैसा पुत्र को पैदा करना मेरा जो है व्यर्थ हो गया। अनेक प्रकार से रावण को धिक्कारने लगी माता कैकसी। अब जिस बच्चे के सामने उसकी माँ की आंख से अश्रुधार निकलने लगे, और अगर माँ ये कह दे कि किसी का हत्या कर दो, तो मेरे ख्याल से वो बच्चा हत्या कर देगा। माँ तो माँ होती है, माँ को कोई दुखी नहीं देखना चाहता। एक बच्चे को सही और गलत बनाने में सबसे ज्यादा हाथ माँ का रहता है, सबसे ज्यादा। ये जीता जागता उदाहरण यहां पर। कैकसी मैया रोई, रावण बोले अरे माँ रो मत, तुम बोलो तुमको क्या चाहिए। तो रावण की माता जी कैकसी वहां पर बोली कि हम चाहते हैं कि जो धन के देवता कुबेर हैं, इनको तुम अपने चरणों के नीचे दबा के रखो। बस इतना सा केवल बोलना था। उत्तम पुलस्त करनाती, पुलस्त ऋषि जी के उत्तम कुल, सोचिए, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, रावण पुलस्त ऋषि के नाती थे। मतलब विनाश हो गया, हम निपट गए, सीताराम अंडरग्राउंड हो गए, कोई नामो निशान नहीं बचा। इसका कारण एक ही है, धर्म का सहारा लिए थे तब तक बचे थे, जहां धर्म से विमुख हुए वहां उनका सीताराम हो गया। और इसमें माता पिता का भी हाथ है। तो माता पिता तो कोई पुत्र और पुत्री का अहित चाहते नहीं है, लेकिन बस वही है कि माता की आंख में आंसू न देखें, उस कार्य को न करें, उस गलत कार्य को न करें, धर्म का अवलंबन करें। एक बात मैं और इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताऊं कि मानस में उत्तरकांड में लिखा है, हिम ते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। जो हिम होता है, मतलब आइस होता है, बर्फ होता है, बर्फ में कभी आग लग सकता है क्या? नामुमकिन है। लेकिन चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि बर्फ में आग लग सकता है, नहीं लग सकता है, लेकिन हम थोड़ी देर मान लें कि बर्फ में भी आग लग सकता है। लेकिन विमुख राम सुख पाव न कोई, राम से विमुख होकर कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता है कलिकाल में। गोस्वामी जी लिख दिए हैं। देखिए, जो लिखा हुआ चीज है, हमारा भारत सरकार जो है, जो संविधान लिखा हुआ उसको मानता है ना। आज के समय में वेद पुराण में जो लिखा है ना, ये रील्स का जो ट्रेंड चल गया है, ये जो मतलब आजकल तो पॉडकास्ट में जो जिसको जो मतलब आ रहा है आके बोल दे रहे, बेकार का ज्ञान दे रहे हैं फोकट का। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। आज हर तीसरा व्यक्ति आके फोन में ज्ञान दे रहा है, रील्स में। हर तीसरा व्यक्ति, हम तो रील्स नहीं देखना चाहते हैं, आज हर तीसरा व्यक्ति ज्ञान दे रहा है, देख रहा है। क्यों? क्योंकि कलिकाल नामक राक्षस सर पे बैठा है, तो कलयुग तो अपना प्रभाव दिखाएगा ना। अरे किस विधि, कोई विधि तो गति लिखा है ना। मैं सोचती हूँ कल ही तो शुरू हुआ है, अगर पूरा देखा जाए तो आगे क्या होगा। शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो 5,000 साल बीता है, अभी 3.5 लाख साल बाकी है। सोचिए तो अच्छा, क्योंकि हम लोग आचरण की, हमने बहुत सारी बातें कही, तो क्योंकि माता पिता की आप बात कर रहे हैं, उन माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे कि परवरिश में आजकल मॉडर्न जमाने में धर्म को सामने रखते हुए डेफिनेटली ग्रूमिंग कैसे धर्म रूपी ध्वजा अगर अपने घर में गाड़ लेंगे ना, तो इन सब चीजों से आपको पाला ही नहीं पड़ेगा। जिस घर में राम कृष्ण हनुमान का पूजन हो,
जिस घर में आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा मैया का पूजन हो, देवताओं का पूजन हो, जिस घर के व्यक्ति आज भी स्नान करने के बाद देवताओं को एक घी का दिया जलाकर ही तभी मुंह में कुछ खाएं, ऐसे घर में कभी किसी का अकाल मृत्यु नहीं होता है। ऐसे घर में कभी किसी का मतलब कुछ गलत नहीं हो सकता है। लेकिन ये परंपरा बंद हो चुका है। धर्म का अवलंबन, धर्म ध्वजा कोई गाड़ना नहीं चाहता है, जो एक्चुअल धर्म है। और फिर वही बात, जय श्री राम करना सब जानते हैं, लेकिन इसके पालन भगवान राम जी के कहे हुए वचनों को, मानस के वचनों को हृदय में नहीं उतारना चाहते हैं। लास्ट मैसेज क्या होगा? लास्ट मैसेज मेरा यही है कि आज के समय में देखिए, मनुष्य जो खाता है, जैसे हम कुछ अगर खाएं तो हमको अच्छा लगा तो हम आपको बताएं कि वहाँ चाट चाउमीन बहुत बढ़िया मिलता है आज के युग के लिए, तो आप भी जाके निश्चित रूप से खाएंगे। ठीक उसी प्रकार मैं अपने हृदय की अनंत गहराइयों से ये संदेश पूरे भारत के युवान भाई बहनों को दे रहा हूं कि श्री रामचरित मानस का अनुसरण करिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है, उसे सुख से किनारे रोज लगाती रोज रामायण। रामचरितमानस का अध्ययन निश्चित रूप से करिए, उससे जय जयकार होगा। अच्छा, अगर कठिन लग रहा है तो किसी ऐसे संत महात्मा के वचन को सुनिए, श्रवण करिए, हृदय में उतारिए और वैसा आचरण धीरे धीरे करने लगिए। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑफ कोर्स तुरंत उसका आपको जो है असर दिखेगा, ये मेरा विश्वास है। तुरंत असर दिखेगा। मेरे जीवन में उसका असर दिखा, मेरे साथ हुआ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने आपसे शेयर किया। जे जस करहीं सो तस फल चाखा। आप उसमें उतरिए तो पहले निश्चित रूप से कल्याण होगा। पहला स्टेप तो आप ही को लेना पड़ेगा। डेफिनेटली। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें इतना सारा, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, अभिषेक पाठक कर जोरी कहा भैया सबको सीताराम, भैया सबको सीताराम।